वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग जी तमाम व्यूअर्स के कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो तबियतूं कीअं आहिनि अॼु तव्हांजो मूड कीअं आहे असांजो त ॾाढो ख़ुशख़बर थी वियो आहे बिकॉज़ सुबुह जो असां कुझु बूंदूं बरसाति जो ॾिठियूं आहिनि त मौसम सां गॾोगॾु जेको माहौल आहे उहो बि ख़ुशगवार आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेको मूड आहे उहो बि ख़ुशगवार थी वियो आहे शोभे भाई असां सां गॾु आहे शोभे भाई जी तरफ़ वञणु चाहींदमि हमेशह बारिश जे लाइ शोभे भाई कुझु न कुझु तबसरो ज़रूरु कंदा आहिनि अस्सलाम वालेकुम शोभे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रिमझिम पड़े फुहार तो इसमें कोई शक नहीं कि मुझे तो मैं बड़ा हैप्पी हो जाता हूँ और मेरी स्पीड जो है ना वो तेज़ की जगह स्लो हो जाती है तो जब तक ये ये जो अपना शावर हो रहा है आप शार कहाँ पहुँच गए आप? मैं गांव चला गया था। अल्लाह खैर करे आजकल तो सलाह भी ले आ रहे हैं आप शार की जगह पे। जब तक ये शावर हो रहा है थोड़ी थोड़ी बूंदें आ रही हैं मैं इसको एंजॉय करते हुए आऊँ तो बड़ा ज़बरदस्त वेदर है मज़ा आया। हाँ तो और आज ऐसा लग रहा था मौसम वाकई में वो जो क्लाउडी जो बरसात का मौसम ठंडी ठंडी हवाएं जो थी वो कल रात से ही सिलसिला जेको है वो स्टार्ट थी वियो पर अॼु एक्चुअली फाइनली एतिरनि ॾींहंनि खां पोइ असां कुझु बूंदियूं पाण ॾिसी सघियासीं। हा असां प्रिडिक्शन बि हूंदी माण्हू चवंदा बि हुआ ऐं डिफरेंट एरियाज़ में किथे कुंड ते वञी लिकी बारिश जेका आहे उहा वरसी अची वेंदी पर अॼु फाइनली आई गेस 4th स्पेल हले पियो मॉनसून जो ऐं हुन में फाइनली असां कुझु बूंदूं जेके आहिनि उहे हींअर बि ॾिठियूं आहिनि। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जा हालात बि बहितर आहिनि सिंध में बारिशूं बि बहितर तरीक़े सां थी रहियूं आहिनि ऑन एंड ऑफ थी रहियूं आहिनि। हा उन जेके गुज़िरियल सालनि में थियूं आहिनि ओड़ियूं न पर ऑन एंड ऑफ थी रहियूं आहिनि अञा बि ही मॉनसून जो सीज़न जेको आहे उहो हली रहियो आहे अॻियां केतिरो बरसाति अचणी आहे इन जे लाइ प्रिडिक्शन्स त आहिनि पर अॼुकल्ह प्रिडिक्शन ते थी छा रहियो आहे ख़बर ई नथी पए त चयो कुझु थो वञे थी कुझु ॿियो थो वञे त सिंध अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ आहे हींअर ताईं अल्हम्दुलिल्लाह को अहिड़ो नुक़सानु असांखे नज़र कोन आयो आहे माशाल्लाह सां बट येस अॻियां जा ॾींहं कीअं अचनि था दुआ के तो ख़ूबसूरत अचनि जेके माण्हू सिंध खां ॿाहिरि जिथे जिथे बरसातूं थी रहियूं आहिनि ऐं नुक़सानात थी रहिया आहिनि उन्हनि जे लाइ अगेन एंड अगेन मां पंहिंजे प्रोग्राम में रिपीट कंदी आहियां त उन्हनि जे लाइ दुआ बि कयो ऐं जेकॾहिं तव्हां उते करीब किथे तव्हां पाण रिहाइश पज़ीर आहियो त कोशिशि कयो त उन्हनि तमामु माण्हुनि जी जेके उते फाथल आहिनि उन्हनि खे कंहिं बि तरीक़े सां तव्हां अगरि कंफर्ट ॾेई सघो चाहे वो फूड जो ज़रियो हुजे चाहे वो रिहाइश जो ज़रियो हुजे या ॿिया डिफरेंट शयूं आहिनि छो त हुन में औरतूं बि आहिनि हुन में ॿार बि आहिनि माण्हू त स्टक आहिनि रस्ता जेको आहे कनेक्शन जेके आहिनि उहे टुटी विया आहिनि सो जंहिं बि तरीक़े सां तव्हां उन्हनि खे हेल्प आउट करे सघो था उन्हनि खे कंफर्टेबल करे सघो था उहो तव्हां कयो इहो ई जज़्बो आई गेस असांखे पाकिस्तानी ठाहे थो हिकु उहो जज़्बो आहे जेको असांखे पाकिस्तानी ठाहे थो त असां हूअं कंहिंसां ॻाल्हायूं न ॻाल्हायूं पर जॾहिं बि असां कंहिं मसइले में हूंदा आहियूं जॾहिं बि कंहिं प्रॉब्लम में हूंदा आहियूं तॾहिं असां हिकु हूंदा आहियूं इहा पाकिस्तानी थियण जी हिकु निशानी आहे उन निशानी खे हिन वक़्तु प्रूफ करण जी ज़रूरत आहे। अच्छा जी उन सां गॾोगॾु खोड़ सारियूं शयूं जेके आहिनि उहे डिफरेंटली ॿियूं बि जेके आहिनि उहे मार्केट में हली रहियूं आहिनि ॿियूं बि जेके शयूं आहिनि उहे प्रूफ थी रहियूं आहिनि हिकु जॻह ते असां हिन वक़्तु असां हिकु फ़िक्र जो मक़ाम आहे असां सभिनी वटि त असां वटि जंहिं तरीक़े सां असां जीअं पहिरीं ॻाल्हाईंदा हुआसीं त टेक्नोलॉजी इलाही ज़ाहिर एडवांस थी वई आहे शयूं एडवांस थी रहियूं आहिनि शयूं डिफरेंटली असांजी ज़िंदगी में शामिलु थींदियूं पियूं वञनि ऐं उहा थींदे ॻाल्हियूं कंदे अॼु असां ॾिसी रहिया आहियूं त असां वटि चाहे वो ॿारु हुजे चाहे वो वॾो हुजे चाहे वो बुज़ुर्ग हुजे या कंहिं बि उमिरि जो हुजे चाहे वो घर में हुजे चाहे वो ॿाहिरि हुजे पर हिकु जेका कॉमन हिकु प्रैक्टिस असां वटि थी वई आहे उहा थी वई आहे असां वटि फ़ोन यूज़ करण जी या सोशल जेको असांजो मीडिया आहे उनखे यूज़ करण जी कॉमन प्रैक्टिस आहे जेका असां वटि थी वई आहे। हा हिकु हद ताईं ॾाढो सुठो आहे बिकॉज़ तव्हां शायदि फिज़िकली एतिरनि जॻहियुनि ते मौजूदु नथा हुजी सघो पर ईअं तव्हां मौजूदु थी सघो था तव्हां माण्हुनि सां कनेक्ट थी सघो था डिफरेंट शयूं आहिनि जेके तव्हां करे सघो था हिन मीडियम जे ज़रिए जेको इलाही ख़ूबसूरती सां असांखे शयूं नज़र बि आयूं पर जी उन ई जॻह ते हिकु शइ जेका असांखे नज़र आई ॿारनि जो सोशल मीडिया जेको आहे इस्तेमालु करणु इहो हिकु साइड हो ॿारनि जो जेको असांखे नज़र आयो जंहिंमें असां काफ़ी सारा मिसहैप्स बि ॾिठा काफ़ी सारा अहिड़ा नुक़सानात जेके न हुजणु खपनि पर असांखे ॾिसणा पिया छो त उहे नंढा ॿार जिन वटि शायदि पंहिंजी ज़िंदगी खे हलाइण जी उन तरीक़े सां मेच्योरिटी न आहे उहे जॾहिं उन सर्कल में वञनि था त उन पंहिंजी लाइफ खे कीअं उहे हलाए रहिया आहिनि उन्हनि जो असरु उन्हनि ते कीअं पइजी रहियो आहे इहो हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क हो। रिसेंटली हिकु टेबल ते हिकु डिस्कशन आई आहे जेका ख़बर न आहे उहो ईअं थी सघंदो या न थी सघंदो ऐं एतिरो एक्सट्रीम ते अचण खां पोइ एतिरो पंहिंजी ज़िंदगी
ज़िंदगी में सोशल मीडिया खे शामिल करण खां पोइ ख़बर न आहे असां उन एक्सटेंट ताईं इन खे कवर करे सघंदासीं या न करे सघंदासीं। तव्हां मां बख़ूबी सुञाणूं था त असां वटि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अची विया हुआ अकाउंट जा, त असां वटि डिफरेंट एज जो माण्हू जेको आहे उहो पंहिंजो अकाउंट उन तरीक़े सां ठाहे सघे थो, ऐं किड्स जो एज जेका आहे उहा रिस्ट्रिक्टेड असांखे नज़र आई। उन सां गॾोगॾु जंहिं एज जो आहे तव्हां अकाउंट ठाहे ऐं तव्हां आराम सां पंहिंजी सोशल जेको मीडिया आहे उहो यूज़ करे सघो था, जंहिंमें डिफरेंट असांजूं एप्स अचनि थियूं। पर हाणे कुझु चयो इहो वञे थो त 16 इयर्स ताईं तव्हां सोशल मीडिया इस्तेमालु न करे सघंदो। ही हिकु वॾो इंकशाफ़ आहे या हिकु वॾो हिकु टॉपिक आहे जंहिं ते हिन वक़्तु डिस्कशन हली रही आहे ऐं जंहिं ते सोचूं अची रहियूं आहिनि, जंहिं ते ॻाल्हियूं अची रहियूं आहिनि। ख़बर न आहे असां हिन में कामयाबु थींदासीं या न थींदासीं, बट इहो टॉपिक साम्हूं आयो आहे ताकी असांजी जेका जनरेशन आहे, चाहे असांजी जेका ॿार आहिनि, उहे कंहिं ग़लति राह ते न वञनि, कंहिं जेके हिननि जी ज़िंदगी में जेके मिसहैप्स असांखे गुज़िरियल वक़्तनि में नज़र आया आहिनि उहे न थियनि। इन जे लाइ इहो स्टेप खणण जो सोचियो वञी रहियो आहे। अच्छा, ॾिठो वञे जिते असां 16 इयर्स जी ॻाल्हि कयूं था, असां ॾिसूं था त अॼोको जो 2-3 सालनि जो जेको ॿार बि आहे उहो बि पंहिंजो सोशल उनजो अलॻि हिकु सर्कल आहे सोशल मीडिया ते जेको उहो इस्तेमालु करे थो, ऐं उहो इहो किस्सो शायदि 7-8 सालनि खां ई स्टार्ट थी थो वञे, 16 साल त इलाही परे आहे। सो छा असां इन ते अहिड़ो को कानून असां क़ाइमु करे सघंदासीं, ऐं अगरि उहो कानून ईंदो त उन जा जेके सुठा असरात आहिनि उहो असांजी ज़िंदगीअ ते त काफ़ी हद ताईं शायदि पवंदा ई पवंदा, बट जेके बुरा असरात आहिनि उहे केतिरा एक्सट्रीम हूंदा, इहो हिकु वॾो सुवालु आहे। अच्छा, जिते एक्सट्रीमिज़म जी ॻाल्हि थिए थी, बुरनि हालातनि जी ॻाल्हि थिए थी, बुरनि शयुनि जी ॻाल्हि थिए थी, उते हिकु ॿी शइ जेका ॾाढी कॉमनली असांजी ज़िंदगीअ में अची वई आहे AI जे थ्रू चैट GPT। तव्हां ऐं मां बख़ूबी सुञाणूं था अॼुकल्ह हर माण्हू जे हथ में आहे, हर माण्हू इस्तेमालु करे थो। ईअं सम्झिजे जो हिकु दोस्त आहे जेको असां सां गॾु आहे ऐं जंहिं वटि हर प्रॉब्लम जो सोल्यूशन आहे, जेको तव्हांखे हर ॻाल्हि जो जवाबु ॾेई रहियो आहे, ऐं उन दोस्त खां तव्हांखे टाइम वठण जी ज़रूरत न आहे त तो छा तो वटि टाइम आहे जो असां तोसां ॻाल्हाए सघूं, या उन जो मूड ॾिसण जी ज़रूरत न आहे त हिन जो मूड आहे बि या न, या इहो सवाल शायदि करण जी ज़रूरत न आहे त हीउ छा मुंहिंजे मसइले जो हल ॿुधाए सघंदो या न ॿुधाए सघंदो। इहे सभु शयूं असांखे चैट GPT या उन जहिड़ियूं जेके एप्स आहिनि उहे असांखे ॾेई रहियूं आहिनि। अच्छा, हिते हिकु जॻह ते ही ॾाढी ज़बरदस्त शइ हुई, बिकॉज़ तव्हां जॾहिं अॻियां वधो था, तव्हां शयूं अॻियां कयो था, उन में तव्हांखे बजाए इन जो नॉलेज न हुजे, तव्हांखे खोड़ सारी नॉलेज मिलण लॻी, खोड़ सारियूं शयूं तव्हां वटि अचणु लॻियूं। पर काफ़ी माण्हुनि उन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में ईअं शुमारु कयो जीअं को हिकु साथी हुजे, ऐं इन शुमारु करण खां पोइ अॻियां वधी जेको ग्लोबली रिसर्च आहे, सिर्फ़ु पाकिस्तान में अहिड़ो न थी रहियो आहे, ऐं शायदि पाकिस्तान में इन जो रेशो घटि हुजे, बट ग्लोबली जेको असांखे नज़र अची रहियो आहे उहो बुरा जेके इम्पैक्ट्स आहिनि उहे माण्हुनि जे ज़हननि ते पई रहिया आहिनि। माण्हू जेके आहिनि उहे तन्हाई जो, केरु माण्हू उते हूंदे बि, कई माण्हू हूंदे बि माण्हू तन्हाई जो शिकार आहिनि, कई माण्हू हूंदे बि माण्हुनि सां जेको आहे उहो कम्युनिकेशन नथा करे सघनि, बिकॉज़ उन्हनि जो कम्युनिकेशन जो जेको हिकु प्लेटफॉर्म आहे उन्हनि खे ॿियो मिली वियो आहे, उन तरीक़े सां ज़ाहिर आहे ॿियो केरु इंसानु उन तरीक़े सां कॾहिं कम्युनिकेशन कंदो कोन। सो माण्हू जेके आहिनि उहे डिप्रेस बि थी रहिया आहिनि, माण्हू डिप्रेशन में बि वञी रहिया आहिनि। इहो बि हिकु वॾो सुवालु आहे त छा जिथे असां एज लिमिट 16 इयर्स ताईं करणु वञूं पिया त छा असांखे उन में बि एज जी का हिकु क्राइटेरिया रखणी पवंदी त उहा ही एज हिननि एप्स खे यूज़ करे सघंदी, या उन ऐप जे लाइ मख़सूस नॉलेज कई वेंदी। छा अहिड़ो थींदो जंहिंमें असां इन्हनि तमामु शयुनि मां निकिरी सघंदासीं। ख़ैर जी, ही हिकु वॾो हिकु वॾो टॉपिक आहे, हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क आहे असां सभिनी ते, ऐं असां सभिनी जे लाइ बेसिकली, जंहिंमें असांखे बेसिकली खोड़ सारियुनि शयुनि ते ॾिसणो आहे, खोड़ सारियुनि ॻाल्हियुनि ते सोचणो आहे, बिकॉज़ जॾहिं इन्हनि तमामु शयुनि जी ॻाल्हि थिए थी उते हिकु ॿी शइ जेका ॾाढी कॉमनली नज़र अचे थी त असां वटि ज़िंदगी में उहे तमामु शयूं एतिरियूं कॉमनली अची वियूं आहिनि, एतिरियूं कॉमनली शामिलु थी वियूं आहिनि जो उन्हनि खां परे वञणु शायदि उन तरीक़े सां पॉसिबल हाणे रहियो न आहे। हा, इहो स्टेप अगरि असां कई गुना पहिरीं खणी छॾूं हा त शायदि असां कामयाबु थी वञूं हा,
बट हाणे जेको सिस्टम असां वटि हली पियो आहे, जेतिरियूं शयूं असां वटि हली पियूं आहिनि, शायदि हाणे इन स्टेप खां ॿाहिरि निकिरणु मुश्किल हूंदो, पर थी सघे थो हुनजा असरात एतिरा सुठा हुजनि जो उन मुश्किलात खां जॾहिं असां ॿाहिरि निकिरूं त हिकु ख़ूबसूरत तरीक़े सां असां ॿाहिरि निकिरूं ऐं हिकु सही तरीक़े सां ॿाहिरि निकिरूं। अच्छा जी, इहे तमामु शयूं त इनशाला प्रोग्राम में डिस्कस थींदियूं, बिकॉज़ जॾहिं बि मां प्रोग्राम खणी ईंदी आहियां त मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम में अहिड़ियूं ॻाल्हियूं शामिलु कयूं जंहिं ॻाल्हियुनि में न सिर्फ़ु मुआशराती तौर ते इंडिविजुअली तौर ते बि असां खोड़ सारियूं अहिड़ियूं शयूं करे सघूं जेके असांजे घरनि जे लाइ, असांजे प्यारनि जे लाइ ॾाढियूं सुठियूं हुजनि। अच्छा जी, अॻियां वधंदे प्रोग्राम में कुझु शयूं जेके मां शामिलु करणु चाहियां थी, कुझु साथी आहिनि जेके असां सां गॾु प्रोग्राम में जुड़िया आहिनि। असां सां गॾु जी सभिनी खां पहिरीं हिन प्रोग्राम खे मां तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां, असांखे स्पॉन्सर कयो आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जा खोड़ सारा प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके मार्केट में अवेलेबल आहिनि। हिकु प्रोजेक्ट जंहिंजे लाइ मां तव्हांखे ॿुधाइण वारी आहियां, क्रीक गोल्ड सेंटर। ही वो प्रोजेक्ट आहे जेको DHA फेज़ 1 में ठही रहियो आहे। DHA फेज़ 1 में हिकु सुठी ॾाढी ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन, हिकु प्राइम लोकेशन जंहिं ते ही ठही रहियो आहे ऐं 20 लैक्स डाउन पेमेंट में तव्हांखे हिकु लग्जरी अपार्टमेंट ख़रीदण जो मौक़ो मिली रहियो आहे। 1 लख रुपया हिन जी मंथली जेका इंस्टॉलमेंट आहे उहा आहे ऐं 20 लैक्स हिननि जी डाउन पेमेंट आहे। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि मां, आसान जो मक़सदु आहे त तव्हां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजूं जेके किस्तूं आहिनि उहे रखाए सघो था। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में तव्हां ही अपार्टमेंट ख़रीदे सघो था। 5 कमरनि जो लग्जरी अपार्टमेंट, मां कंहिं नंढे अपार्टमेंट जी न बल्कि 5 कमरनि जे लग्जरी अपार्टमेंट जी ॻाल्हि करे रही आहियां। क्रीक गोल्ड सेंटर जी जेको मौजूदु आहे DHA फेज़ 1 में, न सिर्फ़ु अपार्टमेंट्स बल्कि उहे माण्हू जेके कारोबार करणु चाहिनि था उन्हनि जे लाइ बि हिकु ॾाढो ज़बरदस्त मौक़ो आहे, छो त ही प्राइम DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते मौजूदु आहे। त जी 3.5 लख जी डाउन पेमेंट ते तव्हां हिननि जी शॉप बि वठी सघो था ऐं मंथली सिर्फ़ु 25,000 रुपीज़ ॾेई तव्हां शॉप जा मालिक बि थी सघो था। अच्छा जी, ॻाल्हियूं खोड़ सारियूं प्रोग्राम में इनशाला करणियूं आहिनि, इनशाला थियणियूं आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु वञिणो आहे शोभ भाई जी तरफ़। शोभ भाई, अॼु छा शामिलु थी रहियो आहे प्रोग्राम में? महविश पाकिस्तान का बहुत बड़ा घराना है, बहुत बड़ा नाम है पटियाले घराने का। उसमें असातिज़ा ही आए हैं और गुज़रे हैं, जैसे बड़े अमानत अली साहब, शराफत अली साहब, आपका अल्लाह भला करे, और उनके जो फ़र्ज़िंद साहिबज़ादे हैं शफ़क़त अमानत अली, वो भी बहुत फेमस हैं। तो उनका गाया हुआ एक गीत मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गाऊँ उसे, क्योंकि जो उनके सुर कहने का अंदाज़ है, राग रचाने का अंदाज़ है, वो मुझे बेइंतहा पसंद है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका एक गीत आपको सुनाऊँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे मंजे बता दे तू किसी और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू। Love will find a way.
निसा गा मा पा धा नी रे गा गा मा धा सा मितवा रहे धड़कने तुझसे क्या जीवन नगर में प्रेम नगर में जीवन नगर में प्रेम नगर में आया नजर में जब से कोई है क्यों पूछता है ये क्या सोचता है जिसकी कमी थी क्या ये वही है हाँ ये वही है हाँ ये वही है ओ मैं एक प्यासा और वो नदी है काहे को तू इसको तू खुल के बताए जो है कही जो है सुनी वो बात क्या है बता मितवा ये तुझसे तो ना तू छुपा ये खुद से तो ना तू छुपा मेरे मन ये बता दे तू किसी और चला है तू क्या पाया नहीं तूने क्या ढूंढ रहा है तू जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है बता मितवा 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 शोभेश, सच में बारिश ने असर किया आपके ऊपर, लग रहा है मुझे सुकून। हाँ अच्छा, ये है कि इसमें भी जो जिस तरह उन्होंने गाया है ना महविश, नो डाउट वो बहुत सुरीले लोग हैं और उनको अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है। हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करिए इसको बिल्कुल अदा करने की। वैसा नहीं गाया गया जैसा शफकत साहब ने गाया है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शफकत साहब का तो वैसे ही ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने गाया, आप वाकई सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शोभी, और मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ पे बिलीव किया है कि हर किसी के पास एक स्पेशल टैलेंट होता है। खुदा ताला ने उसको एक स्पेशल टैलेंट दिया हुआ है। अब आप जिस तरह माशाल्लाह से म्यूज़िक बजा जाते हैं, शायद कोई और ना बजा सके, तो ऐसे हर किसी की कोई स्पेशलिटी होती है। बिल्कुल, हकीकत भी यही है कि मेरी सारी एक जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कॉर्ड्स, म्यूज़िक, रिदम, उसका सारा उसी पे ही होती है कि ये गलत ना हो, भले गाना गलत हो जाए। हाँ, कोई बात, गाना गलत, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन हूँ ज़ाहिर है, तो मुझे अपने म्यूजिक से बेनती। मुझे कल वाली गाना याद आ गया शोभे, कल वाला गाना याद आ गया मुझे। जल्दी से मैं की तरफ जा रही हूँ। मैं इंशाल्लाह वापस अची खोड़ सारी शयूं आहिनि जेके अॼु प्रोग्राम में शामिल करणो आहे। कुछ सीरियस ॻाल्हियूं बि अॼु प्रोग्राम में थियणियूं आहिनि, तव्हांखे सां गॾु रहणो आहे, बिकॉज़ ही तव्हांजे ऐं मुंहिंजे फ्यूचर जे लाइ थी रहियो आहे। वक़्तु आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि, पर जी तव्हां सभिनी जे लाइ हिकु बहितरीन ख़बर मां तव्हां सभिनी साम्हूं खणी आई आहियां। GFS बिल्डर्स जो हिकु ॿियो प्रोजेक्ट जेको चेज़ मॉल, ज़बरदस्त तरीक़े सां उन जी बि सरमायाकारी जो जेको सिलसिलो आहे उहो स्टार्ट थी वियो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजी सरमायाकारी जो सिलसिलो स्टार्ट करणु चाहियो था त जी खोखर पार जी मलीर कैंट जी खोखरा पार हिकु ॾाढी ज़बरदस्त हिकु लोकेशन आहे जंहिं ते तव्हां पंहिंजे सरमायाकारी जो सोचे सघो था। ऐं उन जो मौक़ो तव्हांखे ॾेई रहियो आहे GFS MTR1 चेज़ मॉल जे ज़रिए। जी हा, तव्हां हिते जी पंहिंजी दुकानु ख़रीदे सघो था जंहिंजी बुकिंग 2 लखनि रुपयनि में थी रही आहे ऐं 5000 महीनो जेको आहे उहो तव्हांखे सिर्फ़ु पे करिणो आहे। 2 लख रुपया तव्हांखे एडवांस ॾियणा आहिनि,
5 लख रुपया 5,000 रुपया तक महीनों ॾियणो मां 5 लख रुपया महीनों केरु थी रही सघे। ख़ैर जी, पर तव्हां जे लाइ ॾाढी ज़बरदस्त ऑफर सिर्फ़ु GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खणी आयो आहे। चेज़ मॉल ठही रहियो आहे प्राइम लोकेशन ते, ऐं जेकॾहिं तव्हां पंहिंजो फ्यूचर में सरमायाकारी जो सोचे रहिया आहियो त जल्दी सां वञो ऐं पंहिंजी शॉप बुक करायो। अच्छा जी, अॻियां वधंदे प्रोग्राम में हिन वक़्तु असां सॼा महिमान मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ हलूं था। असां जेके पर्सनैलिटीज़ तशरीफ़ फरमा आहिनि, सभिनी खां पहिरीं हिन तरफ़ असांखे जिन जनाब जॉइन कयो आहे पाण हिकु माइंड ट्रेनर आहिनि मोहम्मद साक़िब साहब जेके असांखे तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीकु आहे? जी शुक्र। ज़िंदगी कीअं आहे साक़िब साहब? ज़िंदगी हाई मोराल में, हाई एनर्जी में। ज़बरदस्त, हाई मोराल में, हाई एनर्जी में, ज़बरदस्त। अच्छा, इसको रखा कैसे जाए ये हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हुए सगत कुछ ॿिया महिमान आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। मोहम्मद अहमद कैसर साहब जेके सगत तशरीफ़ फरमा आहिनि, पाण जो ताल्लुक़ जेको आहे उहो टेक्नोलॉजी सां आहे, पाण IT कंसल्टेंट आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया महविश और सिंध TV का इस खूबसूरत कराची की सुबह में अपने खूबसूरत स्टूडियो में बुलाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त निकाल के आज के दिन हमारे पास आए, वरना ऐसी खूबसूरत सुबह देखकर अगर हम में से कोई होता हम तो भाग जाते, हम कहीं और सी व्यू भाग। रास्ते में ख्याल आया था रास्ते में सी व्यू निकल जाऊँ, मौसम अच्छा हो बाहर लेकिन हमने सोचा कमिटमेंट हो गई है, बिल्कुल, अब बिल्कुल, जो है अब जाना चाहिए। अच्छा जी, अॻियां वधंदे सगत हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण ॾाढी ज़बरदस्त आवाज़ जा मालिक आहिनि, हिकु ॾाढा ज़बरदस्त गुलकार आहिनि, सगत तशरीफ़ रखनि था सिंगर अरशद बोबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। तबियत ठीक है? शुक्र। जिंदगी की है अरशद साहब? बस एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। एंजॉय कर रहे हैं। इरशाद साहब, कहाँ हो रही है लाइव? कहाँ कैसे एंजॉय करते हैं आप? असल में हमारा ताल्लुक़ शो बिज़नेस से, और ज़्यादातर हमारा टाइम जो है वो एकेडमीज़ और रिहर्सल्स, शो बिज़नेस, म्यूजिकल्स प्रोग्राम्स, हाँ, और फिर घर की लाइफ, और फिर घर की लाइफ भी बच्चों के साथ। बड़ी आखिर में आई है घर की लाइफ में से। शो बिजनेस की लाइफ में इतना मसरूफ रखा हुआ है कि बड़ी आखिर नहीं, में वहाँ टाइम देना पड़ेगा, वहाँ तो टाइम ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत वरना ज़रूरी है। अक्सर जो हमारी इंडस्ट्री से लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनकी फैमिलीज को बड़ी शिकायत होती है कि हमें टाइम नहीं। तो ऐसी शिकायतें आपको भी मिलती होंगी? यकीनी बात है। असल में बाद टाइम ऐसा होता है कि वो मेरा प्रोग्राम होता है और वो बेगम को कहीं जाना होता है, हाँ, कि भाई आज वहाँ पे तकरीब है, तो भाई 2 घंटे का टाइम देते हैं फिर चलते हैं। हाँ, आपके साथ यही प्रॉब्लम है। हाँ, ये हम सबके साथ प्रॉब्लम है। हम ऐसे ही हैं भैया, हम कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसे ही हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए मोहम्मद साक़िब साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जो माइंड ट्रेनिंग हो रही है, मैं ज़रा सा चाहती हूँ इसके बारे में हम अपने व्यूवर्स को अवेयर कर सकें। ये माइंड ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हम माइंड रीडिंग तो हमने बड़ी सुनी थी, अब हम ट्रेनिंग का सुन रहे हैं, तो ज़रा सा मुझे इसको हम अपने नाज़रीन के लिए ज़रा आसान करने के लिए किस तरह की ये ट्रेनिंग हो रही है और किस तरह की थेरेपी है, ज़रा इसके हवाले से फरमा दीजिए। थैंक यू मैरिज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, माइंड साइंस की ट्रेनिंग क्यों ली जाए। एक स्टोरी के साथ, और ये स्टोरी अमेरिका की। निक स्टिज़मा नाम का एक शख्स 36 ईयर्स ओल्ड था और एक मालगाड़ी में जॉब करता था, और ये एथलीट था, 2 बच्चे थे, इनकी खुशहाल फैमिली थी। तो एक दिन ये मालगाड़ी के फ्रिज में एंटर होता है काम करने के लिए, और फ्रिज कमरे के साइज़ का होता है, 10 बाई 10 का फ्रिज होता है वो, और उसमें काम कर रहा होता है, तो फ्रिज अनफॉर्चुनेटली लॉक हो जाता है। तो अच्छा। वो घबराता है कि अब मैं कैसे खोलूँ, लेकिन उसको पता है कि फ्रिज में लोग आते जाते रहते हैं बाहर से, कोई बाहर से दरवाज़ा खोलेगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन जब 5-10 मिनट गुजरते हैं तो उसको याद आता है कि आज हमारे एक फोरमैन का फेयरवेल था और सब कुलीग मेरे उस फेयरवेल में चले गए हैं। तो वो घबराता है, और एक नोकदार चीज़ उसकी जेब में होती है, उससे वो जो लकड़ी का फर्श होता है मालगाड़ी के डब्बे का, हाँ, उस पर लिखता है अपनी बीवी के नाम एक मैसेज के यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फ्रीज़ होता जा रहा है और मुझे यहाँ से ना निकाला गया 1-2 घंटे तक, तो सुबह मेरी लाश ही यहाँ से बाहर निकलेगी। और ऐसे ही होता है मेरे दोस्तों, सुबह जब दरवाज़ा खोला जाता है बाहर से, तो निक स्टिज़मा उसके अंदर फ्रीज़ हुआ पड़ा हुआ होता है, उसको बाहर निकालते हैं, और 20 मिनट्स के बाद ये इंकशाफ होता है कि उस रात तो फ्रिज काम ही नहीं कर रहा था, आउट ऑफ ऑर्डर था, और जो टेम्परेचर था कमरे के अंदर वो नॉर्मल था, 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड था, ऑक्सीजन थी वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरा, वो ब्रेन हेमरेज से नहीं मरा, उसके माइंड ने फ्रीज़ कर दिया उसको। जब उसके माइंड को यकीन हो गया कि मैं फ्रीज़ हो रहा हूँ, तो उसने ऐसे केमिकल जनरेट किए
कि वो बाकायदा फ्रीज हो गया। ये रिसर्च मुझे याद आ रही है, कहीं मैंने भी पढ़ा था, एक किसी कैदी के साथ भी इस तरह का कुछ हुआ था कि उसको सजाए मौत तो होनी ही थी, लेकिन फिर उन्होंने एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने उसको कहा कि हम आपको सांप काटेगा, तो उसको सांप नहीं काटा था, उसको कोई पॉइंटेड चीज़ उन्होंने वो टच की थी और उसको वाकई में लगा कि सांप काटा है, और यही सामने आया कि उसकी बॉडी में कहीं से जहर था। जहर आ गया, symptoms सारे। ये क्या था ये? हाँ, और ये बहुत फेमस बुक है जैक कैनफील्ड की, द सक्सेस प्रिंसिपल्स, वहाँ से स्टोरी ली है, ऑथेंटिक स्टोरी है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारे साथ होना शुरू हो जाती हैं। हमारे आसपास सिंगर्स बैठे हुए हैं, बॉबी साहब हैं, म्यूजिशियन हमारे साथ, तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ईगल से पूछा, औकाफ से पूछा कि तुम्हारा गीत कौन सा है, तुम किस बारे में गीत गाते हो, तो उसने कहा मैं तो आसमानों की बुलंदी पर प्रवास करता हूँ, पहाड़ों के ऊपर रहता हूँ, तो हमेशा आसमानों के बारे में, पहाड़ों के बारे में गीत गाता हूँ। फिर सीगल से पूछा, मुर्गाबी से पूछा कि तुम किस बारे में गीत गाती हो, उस समय तो समुद्रों के ऊपर रहती हूँ, समुद्र की वसत, उसकी खामोशी, उसका ठहराव, उसका नीला रंग मुझे बहुत पसंद है, उसी के बारे में गीत गाती हूँ। फिर गिद्ध से पूछा जो मुर्दार खाता है कि तुम किस बारे में गीत गाते हो, तो गिद्ध ने कहा मुझे तो मुर्दार पसंद है, तो मुर्दार के बारे में गीत गाता रहता हूँ। तो हम सब सवाल पूछें अपने आप से, हमारा गीत कौन सा है? हम सारा दिन क्या बातें करते हैं? हमारी बात शुरू होती है महंगाई से, दूध महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया, सड़कें टूटी हुई हैं और पानी खड़ा हुआ है, पॉलिटिशियन करप्ट हैं, गलत मुल्क में पैदा हो गया, गलत शहर में पैदा हो गया, सारा दिन हम कंप्लेन करते रहते हैं। तो ये गीत मेरे दोस्तों कौन सी कैटेगरी का? आखिरी कैटेगरी का, गीत वाली कैटेगरी का। जैसा गीत होता है इंसान का, वैसे उसको नसीब होता है। तो वही केमिकल जनरेट होता है उसके माइंड के अंदर। आपने पूछा स्टार्ट में एनर्जी कैसी होती है, तो मैं ईगल हूँ, मेरा गीत ईगल के बारे में, मैं विजनरी आदमी हूँ, मैं थाउजेंड्स ऑफ पर्सनल्स को ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, मैं लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ, खुद भी पुरजोश रहता हूँ, तो मेरी एनर्जी चेंज होती रहती है, मेरी एनर्जी चेंज होती रहती है, और जैसे जैसी एनर्जी होती है वैसे लोग मिलते हैं आपको, वैसे ही किस्मत होती है आपकी। ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट आप बात कर रहे हैं, ये वाकई अगर हम इस तरह सोचना शुरू कर दें तो कितनी चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। और पहले तो सिर्फ हम बातों से कह रहे थे, अब तो इस पर रिसर्चेस भी आ गई, ये प्रूवन है कि जो आप जैसा आप सोचते हैं, हम बड़ा बचपन में सोचते हैं किसी के अच्छा सोचो, अच्छा होगा, ये हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन ये वाकई हकीकत नहीं है बातें। जी, माइंड को एक्सपेंड किया जाए। एक मैं स्टोरी टेलर हूँ, इसलिए स्टोरी की ज़ुबान में आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ आसान करके। जी। एक दरिया किनारे दो बंदे मछलियाँ पकड़ रहे थे, एक बूढ़ा शख्स था और एक यंग बॉय था। यंग बॉय नोटिस करता है कि बूढ़े शख्स के फिशिंग रॉड में जब एक बड़ी मछली फंसती है तो वो निकालता है, खुश होता है, लेकिन दोबारा से थ्रो करके उसको वापस फेंक देता है। और जब छोटी मछली फंसती है तो ज़्यादा खुश होता है और उसको कैरी करता है अपने फिशिंग बास्केट में, और वो 5-6 घंटे ये काम करता रहता है। तो जिस बढ़ता है यंग बॉय का, वो जाता है ओल्ड मैन के पास और उन्होंने कहता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, जो बड़ी मछली ज़्यादा कीमती है, 200 छोटी मछली के बराबर एक बड़ी मछली है, और बड़ी को फेंक देते हैं और छोटी को कैरी करें, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो बूढ़े शख्स का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है मेरे दोस्तों। वो कहता है कि जो मेरे घर में फ्राई पैन है वो इतना छोटा है कि इसमें बड़ी मछली नहीं आती, छोटी आती है, इससे छोटी लेके जा रहा हूँ, बड़ी फेंक देता हूँ। इसी तरीके से हम सबके दिमाग में भी एक फ्राई पैन, एक लिमिट है, एक गेज है। अगर हम पैसों की ज़बान में समझें उसको, अगर मेरा दिमाग मुझे मैसेज देता है कि साकिब आप केपेबल हो कि आप मैक्सिमम महीने के 1 लाख रुपये कमा सकते हो, और मुझे ऑफर मिले 1.5 लाख कमाने की, 2 लाख कमाने की, 3 लाख कमाने की, 1 मिलियन, 2 मिलियन, इससे कोई लिमिट नहीं है, तो उसी बूढ़े शख्स की तरह मेरा दिमाग वो ऑफर मेरे पास नहीं आने देगा, क्योंकि बर्तन इतना छोटा सा, ऑफर इतनी बड़ी आ रही है, वो उसको उठा के फेंक देगा। इसी तरीके से आप समझते हो मैं फिजिकली हेल्दी नहीं होऊंगा, मुझे ऐसी बीमारी लग गई जो सही नहीं होगी, आपका दिमाग सही नहीं होने देगा आपको। आपको लगता है लिमिटिंग बिलीफ्स है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, कि हर जगह मेरी बेइज्जती होती है या मेरिट नहीं है, सिफारिश पे चीज़ें मिलती हैं, ऐसा ही आपके साथ होगा। तो वो हम माइंड साइंस क्या करती है, जो स्टार्ट में पूछा आपने, हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है माइंड साइंस की कि हम दिमाग के अंदर जाके आपके साथ लाइट से प्रोसेस के जरिए उसको एक्सपेंड कर देते हैं। वो जो जैसे मैंने पैसों की बात की, पैसे की लिमिट को एक्सपेंड कर देंगे और उसके बाद ऑनलाइन मार्केट में आप चाहें तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लें उसमें, जब वो एक्सपेंड हो जाएगी। मियाँ बीवी बनती नहीं है, अब उनको यकीन है कि हमारी शादी गलत जगह पे हो गई है, हमारी बॉन्डिंग अब नहीं होगी, और वो बॉन्डिंग माइंड के अंदर फिक्स है, वो नहीं होगी। फिर उसको जब एक्सपेंड कर देंगे हम, उसके बाद फिर वो बॉन्डिंग होगी। आपका सेल्फ बिलीव अपने बारे में बहुत लो है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो, अपनी इज्जत खुद नहीं करते आप। मैं क्यों करूँगा, मैं जो बंदा अपनी इज्जत खुद नहीं करता, जो बंदा अपने आप से मोहब्बत खुद नहीं करता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, और आप जब ये बातें बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ शायद किसी ने मेरी माइंड ट्रेनिंग पहले से की हुई थी, डे 1 से, बिकॉज हम भी ज़ाहिर है उसी कल्चर का हिस्सा हैं, उसी इन्वायरमेंट का हिस्सा है। हमारे करीब करीब भी वैसे ही लोग हैं जो कहते हैं कि जी सिफारिश के बिना काम नहीं होता, आप जो है एक लड़की ऐसे कुछ नहीं कर सकती, मर्द के बिना ज़माना नहीं चलता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सराउंडिंग में हमने सुनी, लेकिन शायद वो माइंड कहीं से न जाने कब किसने
ट्रेन किया था, आई डोंट रिमेंबर कि कोई ऐसे अल्फाज मुझे बोले गए हों, लेकिन अब मेरा हमेशा बिलीव होता था, और यकीन करें मैंने गवर्नमेंट जॉब की मेरिट पे, मैं आज जो भी होस्टिंग कर रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, मैंने कभी किसी को फ़ोन करके सिफारिशें नहीं कराई कि मुझे ये सीट मिल जाए, हालांकि बहुत लोग करा रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसे, इवन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस, और लोगों ने कहा जी ये तो नहीं हो सकता, आप अकेली लड़की इतने सारे काम कैसे कर सकती हैं। अब आई एम मैरिड, अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड। यहाँ पे लोगों ने कहा कि नहीं जी मीडिया के लोगों को तो शादियाँ ही नहीं चलती, बहुत सारी आपने भी बड़ी सुनी होंगी बातें। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपका अपने आप पर बिलीव हो तो आपकी ये सारी चीज़ें, लोगों की बातें सिर्फ बातें ही रह जाती हैं, और लोग कोई यकीन ही नहीं कर पाता कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ज़रा सा हम कहाँ जहन की दुनिया, देखिए माइंड ये है आपका, कैसे हम गायब हो गए ना उस दुनिया में, आपकी तरफ आते हैं। और ज़रा सा, क्योंकि जिस तरह माइंड की बात हो रही है, मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी ने भी हमें उसी तरीके से हिप्नोटाइज कर दिया है अपने साथ। और यहाँ रिसेंट में एक न्यूज़ पढ़ी थी कि बिकॉज आपका ताल्लुक आईटी से है, तो मैं ज़रा ये एआई की जो हमारी चैट जीपीटी हम जो यूज़ करते हैं, मैं रिसेंट न्यूज़ पढ़ी थी कि उसमें लोगों ने अपनी ज़िंदगी का जो साथी है वो तलाश करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से डिप्रेस्ड हो रहे हैं लोग, और अपना जो गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे। इस साइड को कैसे देखा है आपने आईटी के? बिल्कुल, मैं वो करूँगा कि आपने इंट्रो में मैं सुन रहा था आपको, माशाल्लाह कि आपकी रिसर्च काफ़ी अच्छी है, आपने काफ़ी टॉपिक जो मैं सोच के आया था उस पर आपने पहले से बात की, बिल्कुल सही कह रही हैं। आजकल दौर जो है एआई का है। मुझे 20 ऑलमोस्ट 18 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। मैंने जब पढ़ाई मैं कंपेयर करता हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, जैसे आपको शायद आइडिया होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में पार्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैं कंपेयर स्टूडेंट से भी ना, तो मैं पुराना वक्त याद करता हूँ। तो अगेन हर टेक्नोलॉजी में होता है, हर 2-3 साल कोई नई टेक्नोलॉजी आती है। जैसे हम लोग अगर 1990 की दिहाई में बात करें, मैं तो बुढ़ापे की तरफ हूँ, शायद आपको याद हो, आप उसको छोटी होंगी बहुत, कि 1990 में इंटरनेट एक नई चीज़ आई थी। तो हर 5-6 साल बाद कोई नई चीज़ आती है। एआई अब जैसे आई है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान में जो है कि 1990 में कॉमन होना स्टार्ट हुई थी ना, तो मेरे ख्याल पहले आ गई। हाँ, तो उस वक्त मेरे जैसे दादा या होंगे, उनके लिए नई चीज़ थी वो। उसके बाद यूट्यूब आया, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, अब एआई है फ्यूचर में और पता नहीं क्या होगा। आप सही कह रही हैं, एआई को लोग ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं शॉर्टकट के लिए, बातें करने के लिए। जैसे आपने जो कहा था, मैं भी अक्सर होता है कुछ अपनी रिसर्च करनी हो या डेली लाइफ के भी हो, इतना एक्सपर्ट हो गया सिस्टम कि वो आपको अच्छी सजेशन दे रहा होता है। बट हाँ, जहाँ पे लोग आप ये कह रहे हैं तन्हाई के लोग उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो शायद एक नेगेटिव साइड की बात है। मैं भी काफ़ी इंप्रेस हुआ कि वो लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं ना, बजाय इसके कि अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, वो एक उसको एआई को, या हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मैं स्टूडेंट्स कहता हूँ ये भी एक काफ़ी वो है डिस्ट्रैक्शन नई नस्ल के लिए। इसकी एक मिसाल बस ये कि इटसेल्फ ये ख़राब गलत चीज़ नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि जैसे छुरी है या नाइफ़ है, अगर वो किसी डॉक्टर के हाथ में है तो फ़ायदेमंद होगी, लेकिन वही अगर किसी डाकू या राज़िक कातिल के हाथ में हो तो वो है नुकसानदेह। तो मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप इस्तेमाल करो एआई को। अनफॉर्चुनेटली नई नस्ल, एक अगेन पुराना मकौल है कि हर नई नस्ल पुरानी नस्ल से ज़्यादा ज़हीन होती है। बट मैं थोड़ा सा शिकवे हैं नई नस्ल से, कुछ मैं सुन देख रहे होते हैं वो सबको है, वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि थोड़े से नाशुक्री कह लें, बदलिहाज कह लें, ये है। उसकी वजह से मैं कहता हूँ बेटा आप रील्स भी लो, टिकटॉक भी बनाओ, बट अभी अगेन मैं फिर कंपेयर करूँगा, सर मुझसे सीनियर है, ये भी सर मुझसे सीनियर है, हम लोग पुराने ज़माने हम बुक्स पढ़ते थे, उस वक्त यूट्यूब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अब बच्चों को हम लिंक भी दे रहे हैं कि बेटा ये पढ़ के आते हैं, नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ के आते। एआई से होता है उनको शॉर्ट आंसर मिल जाते हैं, बट फिर ये होता है ज़ाहिर एग्ज़ाम में जो होता है, तो बिल्कुल एआई का इस्तेमाल आप वहाँ करें जहाँ पे आपको रिसर्च करनी है, बिल्कुल। बट अगर आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएंगे कि मैं घर वालों से बात नहीं, यही बहुत कॉमन अलमिया है, काफ़ी मुझसे पेरेंट्स या फैमिली में जो बड़े हैं वो बात करते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है मुस्तकिल जो है वो मोबाइल फ़ोन में कमरे के अंदर, वहाँ कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने बच्चे को बाउंड्री वो ना करें। कुछ जगहों पर ऐसा माहौल होता है ना कि वालिद साहब घर में आ गए, आप खामोश हो जाओ, तो वो डर का माहौल ख़त्म करना है। मैं खाली पेरेंट्स को भी सीखने की ज़रूरत है कि नई नस्ल है, ये वाला दौर नहीं है 70-80 वाला, तो बच्चे को आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा जो है वो सोशल मीडिया किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। और आपने जो ये खामोश होने वाली बात की, मेरी अम्मा बड़ी इस चीज़ पे बोलती है, कहती है कि हम जब छोटे थे, हम जब बच्चे होते थे, तो हमारे वालिदैन जब सामने आते थे तो हम उनसे डरते थे। अब उल्टा है, अब हमारे बच्चे घर आते हैं तो हम उनसे डरते हैं। तो मेरी अम्मा हमेशा ये बातें करती है, और वो यही कहती है कि इसके बाद जब तुम लोगों के बच्चे बड़े होंगे तब क्या होगा ये तो नहीं पता हमें। अच्छा जी, खोड़ सारी शेवन जगह इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल कर हुआ है। बॉबी साहब से सगत तशरीफ फरमा है, इरशाद बॉबी साहब, उन्होंने जो आवाज़ मचाई थी हिन्ने हिस्से में प्रोग्राम ने शामिल कर दिया, क्या शामिल हो रहा है? एक गीत है वो जी जी, सलीम रज़ा साहब का, बहुत पुराना गीत है और अपने ज़माने का एक सुपर हिट सॉन्ग है। ठीक है जी। तो वो
आप जी। लोग की नज़र करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे इस उम्मीद के साथ। जाने बहार रश के चमन ऊंचा दहम सीमी बदन ऐ जाने मन जाने बहारा। जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, जन्नत की हूरें तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगी अदा तो मस्कन है जाने मन जाने बहारा। रश के चमन गुंजा दहन सी बदन ऐ जाने मन जाने बहारा। शम्मे फरोज़ा आँखें तेरी, हर एक नज़र में जादूगरी, जुल्फ़े तेरी मुश्के खुतन ऐ जाने मन जाने बहारा। रश के चमन ऊंचा दहन सीमी बदन ऐ जाने मन जाने बहारा। नाज़ परवर नाज़ाफ़री, लाखों हंसी है तुझसा नहीं, चंदा जबी शीरी सुगन ऐ जाने मन जाने बहारा। रश के चमन गुंशा दहन सीमी बदन ऐ जाने मन जाने बहारा। जाने बहारा जाने बहारा। ज़बरदस्त Wonderful, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त।
और मुझे नहीं पता कि इस गाने की उस टाइम में पिक्चराइजेशन कैसी हो गई थी। अपने टाइम का सुपर हिट सॉन्ग था और सलीम रज़ा साहब हमारे पाकिस्तान के एक लीजेंड सिंगर गुजरे हैं और उनके जितने भी गाए हुए गीत हैं आज भी वो सदाबहार हैं। बिल्कुल। अक्सर रूम गैदरिंग्स में हम जब जाते हैं तो इन गीतों की फरमाइशें होती हैं, तो ये हम लोग याद करना ज़रूरी होता है। याद करना, और बड़ा खूब माशाल्लाह से, खूब ये क्योंकि अपने सिर्फ अल्फाज याद नहीं करने होते, उसकी अदायगी भी उसकी याद अदायगी करनी भी होती है और उसकी आपने शायद। बड़ा खूब तरीके से निभाया है। बहुत शुक्रिया। जल्दी सा एक ब्रेक जो टाइम थी वो है नाजरीन वनू था ब्रेक की तरफ, तहाँ से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खा पोए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. वेलकम बैक। अच्छा जी, तव्हां सभिनी खे हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधाइणु चाहींदमि तमामु उहे माण्हू जेके फ्यूचर में सरमायाकारी करणु चाहिनि था, उन्हनि जे लाइ हिकु बहितरीनु मौक़ो आहे। घटि क़ीमत में वधीक फ़ाइदो मिली रहियो आहे तव्हांखे। चेज़ मॉल अची रहियो आहे, MTR1 चेज़ मॉल अची रहियो आहे। खोखरा पार हिकु इलाइक़ो आहे मलीर कैंट जो, जंहिंजी प्राइम लोकेशन ते तव्हांखे जंहिंजे मेन रोड ते तव्हांखे ही चेज़ मॉल मिली रहियो आहे। ज़बरदस्त मौक़ो आहे जेकॾहिं तव्हां फ्यूचर में सरमायाकारी जो सोचे रहिया आहियो त हींअर ई वञो ऐं पंहिंजो शॉप जेको आहे उनजी बुकिंग करायो। बुकिंग थी रही आहे सिर्फ़ु 2 लखनि में ऐं मंथली तव्हांखे पे करणा आहिनि सिर्फ़ु 5000 रुपया। त जल्दी सां वञो मलीर कैंट जी तरफ़ ऐं उते वञी MTR1 चेज़ मॉल में पंहिंजी शॉप बुक करायो। अच्छा जी, अॻियां हलंदे सां गॾु असांजा महिमान तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं कुछ ॻाल्हियूं ॿियूं मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करणु चाहियां थी। अच्छा, ये एक साइड तो हमें ये जो हम तमाम चीज़ें बात कर रहे थे अभी ब्रेक के दौरान, हमें आपके पामिस्ट होने का भी इंकशाफ ज़रा हो गया, तो मैं चाहती हूँ लाइव ज़रा कोई प्रैक्टिस हो जाए। आपकी कोई ख्वाहिश रही है कभी हाथ वाथ दिखाने की? नहीं, माले सर की थी ना, कभी मैं नहीं रही। कभी नहीं हुआ? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअली घबराहट होती है हाथ लगाने, हाथ दिखाने से, ऐसे कुछ है? कभी ऐसा होता है कि खुदा नाश्ता ऐसा ना हो कि दोबारा वो सेल्फ बिलीफ में या डाउट हो जाए, तो मैं जो अल्लाह ने लिखा है इंशाल्लाह ताला वही उस पर ऐसे- सेटिस्फाइड। इस चीज़ पे मैं भी बिलीव नहीं करता। हाँ, आप बिलीव करें। बच्चों आपकी डिग्री गई। जी, मैं जनरल बता देता हूँ ऑडियंस को कि इसका क्या फ़ायदा होगा। हम फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं करते। आपकी पर्सनालिटी 4 में से किसी एक टाइप की हो सकती है, या फायर होते हैं, या वाटर होते हैं, या आप एयर होते हैं, या आप अर्थ होते हैं। वो तो जैसे- आपको सॉरी हाँ, आपकी बात जैसे- काट रही हूँ, आपका स्टार नहीं बताता आपको? फायर एयर, वो तो स्टार आपके बता रहे होते हैं। वो डिवाइन कोड से भी निकल जाता है। उसमें सारे 9 डिवाइन कोड आते हैं आपके, और हाँ, उसमें 9 डिवाइन कोड आते हैं। तो ये आपके पाम्स के अंदर छुपा हुआ होता है कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी। जैसे जरदारी साहब फायर हैं, तो फायर पर्सनालिटी वाला बंदा जो है वो तेज़ होता है, 9 to 5 की जॉब नहीं करता, क्रिएटिव होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाता है और सेल्स मार्केटिंग का काम करना चाहिए उसको। वाटर ज़्यादातर लोग कर केरल रहे होते हैं क्या हैं। जरदारी साहब? हाँ, ख़वातीन ज़्यादातर वाटर होती हैं। जरदारी साहब, मैंने बुक पढ़ी। आपने शरीफ साहब का हाथ तो नहीं पड़ा था? सेल्स नहीं। मार्केटिंग की बात की ना आपने, उनका हाथ तो नहीं पड़ा आपने गलती से? कौन सा शरीफ साहब क्लियर करते हैं, बड़े वाले छोटे भाई? ये अब इतना नहीं बता सकते ना चैनल पे बैठे हुए हैं। जी, बेनज़ीर भुट्टो से ने लिखा अपनी बुक में डॉटर ऑफ दी ईस्ट में कि जरदारी साहब से कैसे शादी आपकी होगी। तो उन्होंने एक बड़ी गुर की बात बताई, समझने वाली है। उन्होंने कहा जब से मैं पैदा हुई तो हर बंदा मुझे एज ए मैडम, एज ए मादाम, एज ए बॉस ट्रीट करता था। जरा भुट्टो साहब की बेटी थी और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी पोस्ट पे डिबेटर रही, डिस्कस करते थे लोग। कहते मेरी लाइफ में पहला जो शख्स जो है उसका नाम था आसिफ, जिसने मुझे नाम लेके मुखातिब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये आसिफ साहब की क्वालिटी थी कि कम्युनिकेशन की और वो बॉन्डिंग की, और वो रिश्ता चला इनका एंड तक, इनका रिश्ता एंड तक चला वो मोहब्बत वाला। तो बड़ी क्वालिटी इनमें थी। ख़वातीन ज़्यादातर वाटर होती हैं। तो वाटर शख्स कौन होता है? वो केयर होता है, वो नर्चरर होता है, दूसरों के लिए काम करता है। अगर वो लड़का वाटर, वो तेज़ बाइक नहीं चलाएगा, मुरब्बत बहुत होगी, कर्जा देके नहीं मांगेगा। तो ऐसे लोगों को चाहिए वो नो कहने का फ़न सीखें जो वाटर है, और अपने लिए जीना सीखें, दूसरों के लिए ना जिए। फिर इस तरह आपके बच्चों में से एक बच्चा ऐसा जो एक चीज़ बार बार पूछता है, आपने ग्रोसरी लेने भेजा फिर भी वो दोबारा आया, कहते मुझे एक बार दोबारा बताएं बाबा मैंने क्या लेके आना है। बैंक में काम भेजा, एम्प्लॉई है आपका, बार बार चीज़ें पूछता है। आप परेशान होते हो, आप चीज़ें बार बार क्यों पूछते हो? आपने पर्सनैलिटी फाइंड की तो पता चले तो एयर का बंदा है। तो एयर का जो लड़का होता है, ये लड़की होती है, ये डिटेलिंग में जाता है, ये फाइनेंस का आदमी होता है, ये स्टार्टअप बनाता है, ये एम्बेसडर बनता है, निगोशिएटर होता है, बड़ा कीमती आदमी होता है, लेकिन चीज़ें बार बार पूछेगा और टाइम और जॉब पे लेट आएगा। ये आपने समझ लेंगे तो आप ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अर्थ का बंदा पुराना होता है, ज़्यादातर बंदे जो 40 प्लस के अर्थ के बंदे होते हैं, जैसे ज़मीन से हमें मोहब्बत होती है, ये टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते और जम के रहते हैं। हाँ, तो ये पर्सनैलिटी, इसके हर पर्सनैलिटी के प्लस माइनस से आप समझ लेंगे, उसके लिहाज से आप कैरियर पिक कर सकेंगे, उसके लिहाज से आप लाइफ को डिज़ाइन कर सकेंगे।
तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। ये आसान खूबी है हो इसकी। जाएगी। सही सही। अच्छा, एक जो खदशात जनाब भी कह रहे थे कि जैसे आपको खदशा है कि जो है ठीक है, मैं कुछ और इसका एक्चुअली इफ़ेक्ट होता है कि अगर, क्योंकि देखिए हमारे पास हर डिग्री याफ्ता पामिस्ट तो नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारे तोतों को लेके भी बैठे हुए होते हैं, पता नहीं उनकी डिग्री होती है नहीं होती। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है। तो क्या वाकई ऐसा है कि जो एक चीज़ आपको बता दी गई वो वैसा ही हो जाएगा? जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट किया वो एयर का आदमी, और वो बहुत डिटेलिंग में जाता है, उसको बचपन में पता चल गया कि मैं एयर का बंदा हूँ, तो वो उसको ओवरकम कर सकता है। जो वाटर का बंदा है वो अपनी ज़िंदगी, जो हमारे बड़े यूरोप चले जाते थे, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, फैमिली के बगैर ज़िंदगी वहाँ गुजार दी, सारे वाटर के बंदे थे। इनको पता चल जाता है, इनकी तरबियत की जाए कि भाई आप अपने लिए जियो, हाँ, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, तो वो जो तकालीफ उनको लाइफ में आएंगी उससे बच जाएंगे। डिवाइन कोड की बात करें, कायद आज़म का जो डेट ऑफ बर्थ से निकलता है वो 7 था। तो 7 वालों को कहते हैं कायद आज़म की पर्सनैलिटी आप निकालें, कैसे बासूल, कैसे निगोसिएशन के माहिर, लोगों को कायल करने के माहिर, लेकिन शादी इनकी इतनी ज़बरदस्त नहीं थी, मजबूत नहीं थी। रत्ती बाई कहती हैं, जैसे लव मैरिज की उन्होंने, 24 साल का फ़र्क था उम्र में, कि मैं एक अजीम इंसान की बीवी हूँ लेकिन मैं तन्हा रहती हूँ, सोली में कहती थी। जिसका 7 नंबर का डिवाइन कोड होता है वो एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाता, वो फैमिली को टाइम कम देता है, बाई बर्थ उसके अंदर होता है। तो पता चल जाएगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि मैंने शादी करनी है, तो अब मैंने हाँ। मोहब्बत का इजहार भी करना है अपनी सही। बीवी के साथ। हाँ, तो उस पे उस साइड पे आपको उस साइड पे काम आप काम कर करेंगे। सकते हैं, सही, आप काम कर सही। सकते हैं, ये आपको फ़ायदा होता है। ठीक है जी। और ये एक्चुअली ये चीज़ें हैं और लोग जो हैं वो उस पर, काफ़ी लोग उस पर बिलीव भी करते हैं, और हम तो जब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो हमें इस्तिखारा भी उस वहाँ पे नज़र आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हकीकी हैं, जिनकी हकीकत मौजूद है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम लोगों ने ख़ुद क्रिएट की हुई हैं, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी आती है जिस तरह, और आज और सिर्फ ये एक बार क्रिएट नहीं हुई, ये क्रिएट होती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है, ये आगे जाती जा रही है। तो आपकी तरफ आना चाहूँगी, और ज़रा सा मैं मुझे एक न्यूज़ याद है, अभी पिछले दिनों कोई न्यूज़ उठी थी कि जी आप एक लिमिट होगी, एज लिमिट, उससे ज़्यादा अगर आप उससे बड़े होंगे तो ही आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर पाएंगे, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म आप नहीं इस्तेमाल कर। उसमें गेमिंग भी आती है जिसमें आप किसी तरीके से किसी और के साथ कनेक्ट हो सके, कॉलिंग का ज़रिया हो, मैसेजिंग का ज़रिया हो। ये क्या न्यूज़ थी, और आपको लगता है कि हम इतना इसको कवर कर पाएंगे कि हम 16 ईयर्स से जो कम एज के लोग हैं, हम उनको इन तमाम चीज़ों से रोक सकें? अच्छा, मेरा ख्याल है, मैंने देखी थी वो शायद कुछ ऐसा था, कुछ वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं माशाल्लाह, मतलब मैं मास्टर इसलिए कह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ज़्यादा जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमें दीन ने सिखाया, वहाँ पे ज़्यादा फॉलो होता है। तो मैंने न्यूज़ देखी थी, वहाँ रिसर्च तो नहीं, मगर ये था कुछ जहाँ पे लॉज आ रहे हैं कि यंगस्टर्स को वहाँ अच्छे लॉज हैं कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन ना दिया जाए, जो वहाँ अच्छी बात है। मैं भी अगेन हमारे माशरे में, मैं अपने ख़ानदान में काफ़ी मेरे हैं जो बड़े छोटे बच्चे, वो बच्चा अब खाना नहीं खा रहा, उसको 2 साल का मोबाइल दे दिया, फ़ोन दे दो। उससे ये होता है क्योंकि उसकी मेडिकल रिसर्च से साबित कर रही है कि वो बच्चे की जो है छोटी एज में बच्चे का जहन ज़्यादा जल्दी पिक कर रहा होता है। तो बजाय आपको रियल वो दिखाएं चीज़ें, वो खिलौने या इंट्रैक्शन बढ़ाएं दादा दादी से, जो हमारा एक पुराना हुआ है कि फैमिली सिस्टम, उसकी वजह से ना बच्चा थोड़ा कनेक्टेड रहता है। बट अनफॉर्चुनेटली अगेन सबको नहीं कह रहा, मगर 80% में ख्याल है, जो मेरा तजुर्बा है कि वो जैसे ही कोई बच्चे को ना वो करने की, छोटे बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ा के दावत में जाएंगे, शादी फंक्शन में, तो मेरा ख्याल है उस सिलसिले में कुछ रूल्स आए हैं कि अगेन मेरी दुआ है कि हमारे यहाँ ऐसे रूल आ जाए कि वो हो जाए कि एक लिमिट हो। और कुछ जब ये भी स्कूल कॉलेज में भी मोबाइल लाना मना हो गया, स्मार्टफोन, जो कि अच्छी बात है। वैसे बताया, मैं कुछ अच्छी पढ़ाता रहा हूँ, तो बड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है। आजकल के बच्चों को आप कुछ ज़्यादा डांट भी नहीं सकते, हमने तो खैर चमाटे खाए हैं, पिटाइयाँ खाई अपने दौर में। अब तो ये होता है हल्की कुछ भी आप डांटोगे तो वो कंप्लेन हो जाएगी या बच्चा रिकॉर्ड कर लेगा। तो वहाँ एक अच्छा वो है कि एक आप एज डिफाइन करें कि शायद 12 साल के बाद और या फिर स्कूल लाइफ मैट्रिक के बाद बच्चे को आप दें आज़ादी कि वो स्मार्ट जाएगा। जैसे मैं बताया कि अच्छी चीज़ है, अगर उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से हो तो एक एज लिमिट बिल्कुल डिफाइन होनी चाहिए। बट ये स्टार्टिंग फिर होगी घर से ही, कि अगर पेरेंट्स ही कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फिर बाहर दुनिया का क्या फ़ायदा। सही। अच्छा, हमारे जितने एजुकेटर्स हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक एजुकेशन से भी रहा है, उनका तो ये कहना है कि नहीं, बच्चों को क्योंकि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, दुनिया अलग जा रही है ट्रैक में, हम फिर पीछे क्यों रहें। बच्चों को आप शुरू से ही आप डिजिटलाइज जो एजुकेशन है वो दें, बच्चों को आप फ्री हैंड दें तो बच्चे रिसर्च कर सके, सब कर सके। तो हम तो एक साइड हमारा ये है कि हम ये सोच रहे हैं, फिर दूसरा साइड पे हम ये सारी बातें सोच रहे हैं, ये कैसी कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? अच्छा, मैं इसमें ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, इसमें ये है, अभी जैसे इत्तेफाक से अभी जून जुलाई चल रहा है समर कैंप ना, तो अब कुछ साल से हमारा भी कॉन्सेप्ट एक अच्छा आया है, सर आपने देखा होगा माशाल्लाह।
मस्ट अप्रिशिएट कि आपकी रिसर्च बड़ी अच्छी है हर टॉपिक पे। Thank you. तो अभी समर कैंप, पहले वक्तों में होते थे समर कैंप स्कूल में होता था कि भाई ड्राइंग या पेंटिंग है या कोई हाँ, ऐसी जी, एक्टिविटी है, बट अभी 2-3 साल एक अच्छी एक्टिविटी आई है। मैं जानता हूँ, मेरे कुछ पुराने बॉस हैं, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में स्टार्ट किए हैं कि जून जुलाई में उसको हम कहते हैं जूनियर कोडिंग सॉफ्टवेयर कोडिंग कैंप्स। तो वो स्कूल के बच्चों को पिक करते हैं। तो वो अगेन वो मुझे जैसे अगेन मैं बार बार उसी मिसाल पे आ रहा हूँ कि वो इसकी मिसाल एक छुरी जैसी है। अगर आप बच्चे को सर्विस पे दे देंगे, आप यूट्यूब पे वो देखो, कार्टून देखो, रील देखो, अल्लाह ना करे, अब ज़ाहिर है आजकल के उसमें तो कुछ कंट्रोल नहीं है, तो बच्चे क्या वो चीज़ देख लेते हैं जो हमेशा 25-30 साल तक पता चली थी। तो वही बात है, आप उसको किस तरह इस्तेमाल करें। तो जो पेरेंट्स जो हैं वो या जो बड़े हैं घर के, वो बच्चों को ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं या उन्हें कंट्रोल रखा हुआ है कि बच्चा मोबाइल पे क्या देख रहा है। अगेन उसमें आपको इस्लामी हिस्ट्री मिल जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री मिल जाएगी सीखने के लिए। पुराने अब काफ़ी यूट्यूब चैनल हैं, आपको भी आइडिया होगा, काफ़ी मशहूर चैनल है जहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। बाहर के भी, पाकिस्तान के भी अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो बच्चा अगर वो देख रहा है, अपनी रिसर्च गेन कर रहा है, वो अच्छी बात है। और अगर सिर्फ रील्स टिकटॉक वगैरह देखा है तो ज़ाहिर है उससे उसको नुकसान ही होगा। नुकसान ही होगा। और ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि चेक एंड बैलेंस जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वही बात है कि पेरेंटिंग का जो रोल है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा क्योंकि ज़ाहिर है हम कितना भी हम दूर चले जाएं इस गैजेट से, लेकिन क्योंकि इस गैजेट के बिना हमारी ज़िंदगी अब अधूरी है, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कितने कदर होना चाहिए ये एक सवाल है। देखिए हमारे पास और लॉज भी तो है ना, हम गाड़ी भी बच्चे को 18 साल से पहले नहीं देते, बाइक भी चलाने देते। तो ऐसा लॉ अगर आ रहा है तो ये अच्छा है, लेकिन अगेन इम्प्लीमेंटेशन फिर भी आप पे होगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं आएगी आपके घर पे देखने को 16 साल से कम बच्चा क्या यूज़ कर रहा है। बड़ा आसान बात काट रहा हूँ आपकी, बड़ा आसान होता है गवर्नमेंट को ब्लेम कर देना, बट मेरे ख्याल है अगर घर में ही हम अपनी जिम्मेदारी ना फॉलो करें तो गवर्नमेंट को ब्लेम करना फिर नुकसानदेह होता है। नुकसानदेह होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, इरशाद साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। इरशाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बड़ी टेक्नोलॉजी की और डिफरेंट हमारे प्रोग्राम में आज बातें हो रही हैं। मुझे बताएं कि जब भी आप सिंगिंग की बात करते हैं, आजकल तो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी वहाँ भी उस तरफ भी बहुत वास्ट हो गई है, बिल्कुल। तो आपने कहाँ कब कैसे सहारा लिया टेक्नोलॉजी का सिंगिंग को लेके? इस वक्त तो तकरीबन टेक्नोलॉजी का ही दौर है। हाँ। और तकरीबन हर जगह पर ही न्यू इक्विपमेंट भी, न्यू जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है वो सब प्रोवाइड होता है तकरीबन प्रोग्रामों में और स्टूडियोज़ में भी। सही। और लाइफ इसी तरह गुजर रही है। और मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप आज भी किताब कैरी कर रहे हैं, वरना लोगों ने टैब्स ले लिए, सिंगर्स ने मोबाइल ले लिए, अब वो वहीं पे जो है वो देख रहे होते हैं, लेकिन आप आज भी किताब के साथ चल रहे हैं। इसकी वजह ये है कि हम जब असल में ये गैदरिंग, जब हम लोग रूम गैदरिंग करते हैं तो वहाँ पर मोबाइल लेके देखते हुए अच्छा नहीं लगता। डायरी हम पुराने लोग, ख़ास तौर से जो मैं गीत गा रहा हूँ, ये तकरीबन 50 अबव लोगों के ज़मानों के ये गीत हैं ये, तो उनके पसंदीदा गीतों में से ये गीत हैं जो मैं गा रहा हूँ। और ये अपने ज़माने के सुपरहिट सॉन्ग हैं। तो मैं नई न्यू सॉन्ग भी सुना सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग जो सुन रहे हैं इस वक्त, मुझे देख रहे हैं, तो अपनी वो पुरानी यादें ताज़ा कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बड़ा बहुत, जब आप इतने पुराने म्यूज़िक की बात करते हैं और फिर आप 2025 के म्यूज़िक की बात करें, जी। ऐसे लगता है कि दुनिया ही पलट गई है। बिल्कुल पलट गई है, ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, ये पलटना आपको अच्छा लगा? पलटनी चाहिए थी? नहीं, इसमें थोड़ा सा फ़र्क लगा, क्योंकि ये न्यू जनरेशन जो आई है ना, हाँ। इसमें बड़ों का एहतराम और इज्जत ख़त्म हो गई। हम अपने बुज़ुर्गों का बड़ी रिस्पेक्ट करते थे और अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्यू जनरेशन में मैं देखता हूँ कि उनमें प्राउडनेस ज़्यादा आ गई है। ऐसा ही है। और उनके अंदर जो क़ुव्वत जो है ना, वो जो क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। ज़रा सी बात पे कहीं आज देख लें, कहीं गाड़ी किसी से टच हो जाए तो यंग लड़का जो है ना, वो बुजुर्ग आदमी पे, 60-70 साल के आदमी पे चढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा होता है, हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो है वो इस चीज़ का केयर करते हैं कि ये नहीं हमारे बुजुर्ग हैं, अगर गलतियाँ उनकी भी है तो हम सॉरी कर लेते हैं कि ये फ़र्क आ गया है।
जनरेशन गैप आ गया है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। हाँ, और पहले तो बड़ा स्लो आता था, अब तो मुझे लगता है बहुत फास्ट आ गया है। हाँ, बहुत फास्ट आ अब गया। हर 10 साल के बाद एक जंप आता है, जंप आता है। जनरेशन का। बिल्कुल, और वो जनरेशन, हाँ ठीक है, एडवांसमेंट में शायद वो जनरेशन बहुत आगे, लेकिन जो आपके एटिकेट्स हैं उसमें कहीं वो पीछे हो रही है। हाँ, माइंड सेंस के बीच में लेके आता है। मैं उसी की तरफ आ रही थी। पहले जो कैसर साहब ने मोबाइल की बात की, हाँ। माइंड सेंस ही बता दी, जो बच्चा हर वक्त मोबाइल फ़ोन देखता रहता है उसका दिमाग नैरो हो जाता है, वो लिमिटेड सोचता है, वो बड़ी ड्रीम बिल्डिंग नहीं कर सकता, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। फिर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि उर्दू क्यों पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जाती है, आर्ट्स क्यों पढ़ाई जाती है इस दौर में। तो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे में कुव्वत बर्दाश्त आए, वो इख्तलाफ राय बर्दाश्त करे, वो कंफर्टेबल पेरेंट्स के साथ उसको कहानियाँ पढ़ाएं, उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाएं आर्ट्स के, ये वो मसल्स जो माइंड साइंस के अंदर होते हैं, जो बर्दाश्त लाते हैं आपके अंदर, जो तहम्मुल लेके आते हैं, जो बुर्दबारी लेके आते हैं, वो इन चीज़ों से डेवलप होते हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होती है। हाँ। और हम कामयाबी की बात करते हैं, मोहतरम नाजरीन, अगर हम नाकामी की बात करें, नाकाम आदमी की दो बड़ी निशानियाँ हैं। नंबर 2 पर जो निशानी नाकाम आदमी की, कि नाकाम आदमी का कोई खाने पीने का प्लान नहीं होता, उसको जो दिल चाहता खाता रहता है, इन समोसे खा लेगा, दही बल्ले खा लेगा, चना चाट खा लेगा, कभी नाश्ता किया कभी नहीं किया। ये जरा कान खोल के सब लोग सुन लो, अच्छे से सुन लो। हाँ, तो अगर आपका ये रूटीन है, आपको सिस्टम नहीं है खाने पीने का, इसका मतलब आप नाकाम हैं, और जब तक ये सिस्टम नहीं छोड़ेंगे आप नाकाम ही रहेंगे। और दूसरी भी जो सबसे बड़ी निशानी है उसकी, कि वो हर वक्त गैजेट्स में उलझा रहता है, वो हर वक्त मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, किसी न किसी गैजेट में इन्वॉल्व होता है, तो वो बंदा नाकाम हो जाता है लाइफ में। और एक और एंगल समझते हैं उसको, कि मेरे पास सेल फ़ोन है, आप देख रहे हैं, फर्स्ट के मैंने अपने सेल फ़ोन पे FM रेडियो ऑन किया। हाँ। और FM रेडियो पे एक सॉन्ग आ रहा था, मैंने सॉन्ग सुनना शुरू किया, मैंने 30 सेकंड सॉन्ग सुना, मैं चलो न्यूज़ चेक करता हूँ कि वेदर कैसा है, मैंने चैनल चेंज किया और न्यूज़ प्ले होना शुरू हो गई। 30 सेकंड के बाद मैंने न्यूज़ देखी 20 सेकंड, फिर मैंने चैनल चेंज किया और उस पर इंग्लिश सॉन्ग आ रहा है। इस वक्त करंट टाइम में हम सपोज करते हैं इंग्लिश सॉन्ग आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि न्यूज़ कहाँ चलेगी, और उससे पहले जब पाकिस्तान सॉन्ग आ रहा था वो कहाँ चला गया। हाँ। पता चला वो भी यही एनर्जी के फॉर्मेट में, उसकी वाइब्रेशन पार्टिकल्स यहाँ फैले हुए फिजिक्स की ज़ुबान में। जी। मेरे मोबाइल पे वो प्ले होगा जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। इस वक्त मैं कनेक्ट हूँ इंग्लिश सॉन्ग से, इंग्लिश सॉन्ग प्ले हो रहा है यहाँ पे, और जैसे ही मैं कनेक्ट हो जाऊँगा न्यूज़ के साथ न्यूज़ प्ले होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारा पैसा और थोड़ा पैसा एनर्जी की फॉर्मेट में यही मौजूद है। मुझे कौन सा मिलेगा, जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा, मेरी इज्जत होगी या बेइज्जती होगी, एनर्जी की फॉर्मेट में यही मौजूद है। मुझे क्या मिलेगी, जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा, मेरी हेल्थ अच्छी होगी या बुरी होगी, यही मौजूद है एनर्जी की फॉर्मेट में। मुझे क्या मिलेगा, अच्छी हेल्थ या बुरी हेल्थ, जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा। और मेरा कनेक्शन क्या है, जो मैंने सॉन्ग की बात की पहले, मेरा सॉन्ग कौन सा है, मैं सारा दिन बोलता क्या हूँ, मेरी कंपनी कौन सी है, मेरा बिलीफ सिस्टम कौन सा है, उसकी बेस पर मेरी एक सिम है ज़ाती नाम के साथ। उस सिम के अंदर एक फ्रीक्वेंसी, उस सिम के अंदर एक एनर्जी का सर्कल है, जिसको हम ओरा भी कहते हैं, जिसमें मिसाली भी कहते हैं, उसके अंदर मेरा कोड छुपा हुआ है। हाँ। तो चूंकि मेरा बिलीफ लिमिटेड है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद हराम खाए बगैर मैं पैसा नहीं कमा सकता। अगर तो जो लिमिटेड फाइनेंस वाली एनर्जी, उससे मैं कनेक्ट हो जाऊँगा, मुझे थोड़ा पैसा मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि सिफारिश के बगैर काम नहीं होता, तो मैं हमेशा ऐसी जगह पर पहुँचूंगा जहाँ पर सिफारिश के बगैर काम नहीं होता। काम नहीं होता। मैं समझता हूँ मेरी बेइज्जती हर जगह पे, इज्जत भी यही थी। मैं कनेक्ट नहीं उसके साथ, मेरी फ्रीक्वेंसी नहीं, मेरी सिम भी वो नहीं है, मेरे मोबाइल पे वो सिग्नल आते ही नहीं है, तो मैं कनेक्ट हो गया बेइज्जती के साथ। तो आप लोग मेरे दोस्तों चाहते हैं नसीब चेंज हो, आपका सॉन्ग चेंज हो, आपका गीत चेंज हो, अपने ऊपर काम करें। आप रिफ्लेक्शन होते हैं अपनी पर्सनैलिटी का। आप चाहते हैं मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो जाऊँ, बहन भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, कुलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो आपने कोशिश की मैं सबके साथ मोहब्बत भरा सलूक करूँ। आप थक जाएंगे कुछ दिन एक्टिंग करके, आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाएं, अपने आप से मोहब्बत कर लें, अपने आप को हीरो मान लें, अपने आप को हीरोइन मान लें, आपके ताल्लुक सबसे सही हो जाएंगे। सही हो वो जाएंगे। अक्स होता है उसको जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। जो बंदा अपने आप से नफरत करता है, अपने आप से कंफर्टेबल नहीं, अपने आप को हकीर समझता है, वो अच्छा बाप नहीं बन सकता, अच्छा भाई नहीं बन सकता, अच्छा बेटा नहीं बन सकता। वो किसी ने बड़ा खूब अच्छा लिखा शौहर था, नहीं बन सकता। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, किसी ने बड़ा खूब लिखा था कि पानी में अगर आप सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो वो जब टपकेगा तो सफ़ेद ही निकलेगा, उससे आप ब्लैक की तवक्का नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर आप उसके अंदर ब्लैक भरते जाएंगे उस गिलास के अंदर, तो वो जब टपकेगा तो ब्लैक होते ही निकलेगा। तो जो आपके अंदर होता है, आपके करीब करीब भी फिर वही वैसे ही इम्पैक्ट आप पर पड़ेंगे। अच्छा जी, इस रेडियो सॉन्ग को तो आपने अपनी मर्जी से चेंज किया, हम ज़रा ये मर्जी पहुँचाते हैं बॉबी साहब की तरफ। इरशाद बॉबी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, ये ज़रा फ्रीक्वेंसी अब उनको देते हैं, क्या सुना रहे हैं आप? वही गीत है मुजीब आलम साहब का,
और वो भी थोड़ा ओल्ड है लेकिन सदाबहार है। वो तो दुनिया में नहीं है। लोग तो जो हमारे मुल्क के मायनाज लोग थे, बेशक हाँ, खान साहब, मेहंदी हसन साहब, मुजीब आलम साहब, सलीम रज़ा साहब, बेशक। अहमद रुश्दी साहब, तो ये मुजीब साहब का गीत है, वो आप सबकी नज़र कराओ प्लीज़। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आराम न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, यूं खुद को भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी मुश्किल से, ले आया है शौको शौक इस प्यार की मंजिल से, अब लौट के जाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है, दम सकती है सूरज की किरण, धड़कन के सिवा आराम न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे, यूं तुझको भुलाना मुश्किल है। खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है।
जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है, हो गए तेरे प्यार में हम। जबरदस्त जी, जबरदस्त, बहुत खूब। बड़े अरसे बाद ज़बरदस्त गाने सुनने को मिल रहे हैं आज हमें, बहुत अरसे बाद। वरना लोग तो सिर्फ बस इसी कंपटीशन में होते हैं कि किसी तरह आज के मुआशरे में हम फिक्स हो जाएं, हम फिट हो जाएं। ज़रा ये भी एक बड़ा टॉपिक है आप दोनों के लिए, जिसके लिए इंशाल्लाह हम ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे। ये जो आज के मुआशरे में, आज के माहौल में हमने फिट इन करने के लिए अपने आप को कहीं गवा दिया है, ज़रा इसके हवाले से इंशाल्लाह ॻाल्हि थींदी प्रोग्राम में। पर जी वञिणो आहे ब्रेक ते। नाज़रीन, वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नन्ही कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक। अच्छा जी, अॼु ॾाढा ख़ूबसूरत प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके मां तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आई आहियां, छो त मां चाहियां थी त मुंहिंजा प्यारा व्यूवर्स जेके मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि, अहिड़ियूं जॾहिं स्कीम्स अचनि थियूं, अहिड़ा जॾहिं अपार्टमेंट्स अचनि था, शॉप्स अचनि था, तव्हां सभु उते वञो ऐं पंहिंजे लाइ बुकिंग करायो। नॉर्थ सिटी सेंटर हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हीउ अगेन हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आहे जेको GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां क़ाइमु कयो वियो आहे। हिन बि जी तव्हांखे अपार्टमेंट सेमी फर्निश्ड जेको अपार्टमेंट आहे उहो मिली रहियो आहे सिर्फ़ु 3 लखनि जी अदायगी सां। तव्हांखे उहो सेमी फर्निश जेको अपार्टमेंट आहे उहो मिली रहियो आहे। 15,000 रुपया हिन जी महाना किस्त आहे जेका तव्हांखे पे करणी आहे। NTR फेज़ 3 में ही मौजूदु आहे। ॾाढी ज़बरदस्त लोकेशन आहे ऐं तव्हां बि हिन लोकेशन ते वञो ऐं 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में पंहिंजो अपार्टमेंट बुक करायो। न सिर्फ़ु अपार्टमेंट, हिते तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हिते जी ही अपार्टमेंट सां गॾोगॾु शॉप्स बि ऑफर करे रहिया आहिनि ऐं उहे बि सिर्फ़ु 2 लख रुपया जी डाउन पेमेंट सां तव्हांजी जेका शॉप आहे उहा ख़रीदे सघो था। 5,000 रुपया सिर्फ़ु मंथली तव्हांखे पे करिणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था आसान एक साथ में। नॉर्थ सिटी सेंटर हिकु ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको GFS बिल्डर्स जे पारां अची रहियो आहे। त जी जल्दी सां वञो। नॉर्थ सिटी सेंटर एतमाद, मयार ऐं आसानी जो हिकु नालो आहे। तव्हां वञो ऐं इन नाले में पंहिंजो नालो शामिल कयो। अचो त जी असां पंहिंजे मेहमान की तरफ। अच्छा जी, कुछ बातें जो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। हम कुछ ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास एक कंपटीशन है और वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, वो माइंड से रिलेटेड भी है। तो आप दोनों की जो है वो जो तासरात हैं उसमें मैं शामिल करना चाहूँगी। एक कंपटीशन है हमारे पास कि हम किसी तरह, अगर हम नहीं भी हैं उस नेचर के, लेकिन क्योंकि सोसाइटी वैसी है तो हमें उस सोसाइटी में फिट इन होने के लिए हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो सोसाइटी में हो रही हैं। ये क्या माइंडसेट बनता जा रहा है? जी, उसमें एक प्रिंसिपल याद रखें, कहते हैं तैर कर इतनी दूर ना जाओ कि वापस आना मुश्किल हो जाए, और इतना भारी पत्थर ना उठाओ जिसको उठाने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है। तो अपने टैलेंट और अपनी कैपेसिटी के लिहाज से काम किया जाए। ट्रॉमा क्यों होता है? और सबसे पहली बात हम ये समझे कि एक बंदा पेशेंट है या नॉर्मल है, वो उसको कोई मेंटल हेल्थ का इशू है या वो नॉर्मल आदमी है। तो एक वर्ड याद रखना आपने, उर्दू का वर्ड मश्क, मीम, शीन और काफ। तो मीम स्टैंड फॉर मुद्दत, शिद्दत और कल्चर। यानी एक बंदा है वो कभी उदास होता है, कभी सही हो जाता है, मूड स्विंग रहता है उसका। यानी ऐसा नहीं कि वो हमेशा उदास रहता है तो वो बंदा सही है, नफसाती मरीज़ नहीं है। इट्स ओके, वो नेचुरल है, कभी वो उदास होता है, कभी वो खुश होता है। इसे शिद्दत देखी जाए उसकी, कि कोई गहरा सदमा पहुंचा उसको, उसके बाद जो है वो ज़्यादा टाइम, क्या वो ट्रॉमा में गुजार रहा है, क्या ज़्यादा टाइम वो परेशान है, तो वो देखी जाए। अगर बहुत ज़्यादा टाइम परेशान रहता है, 20-20 घंटे परेशान रहता है, तो उसके इलाज की ज़रूरत है। और कल्चर देखा जाए, एक बंदा ऐसे बैकग्राउंड से आया जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, और वो परेशान रहता है उसके बाद, तो मरीज़ नहीं है बल्कि अपने कल्चर की वजह से परेशान रहता है। और एक ऐसा बंदा जिसने खुशहाल ज़िंदगी गुजारी और अब वो परेशान रहता है, इसका मतलब उसको इलाज की ज़रूरत है। अब इलाज कैसे होता है, बहुत सारे इसके फेजेज़ हैं। उसमें एक केस स्टडी बताऊँ आपको। एक यंग लड़की थी, वो मुर्गियों से डरती थी, चिकन से डरती थी। वो 22-23 साल की होगी और पेरेंट्स ने बताया कि वो बचपन से डरती है, यानी मुर्गी सामने तो वो चीखे मारती है। तो उसकी काउंसलिंग की हमने, एक तरीका उसमें हम उसे पास में लेके जाते हैं कि उसको हील करके, अपनेटाइज करके उसको पास में लेके गए। वो 22 साल की थी, उसके पेरेंट्स साथ ही खड़े हुए थे। हमारे एक सीनियर ने किया ये जी। तो उनको कहा कि बेटी अब आप 21 साल की हो गई और अब ईद का दिन आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं? उसने कपड़े बनाए, पेरेंट्स ने तस्दीक की, 20 साल में लेके गए, 19 साल में, 18 साल में, इस तरह से 3 साल में लेके गए उसको। तो वो खौफजदा हो गई। उसने कहा चलो बताओ क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा मैं घर पे अकेली हूँ, एक मुर्गी मेरी तरफ आ रही है, मेरे बिल्कुल चेहरे के करीब आ गई
और मेरी आंखों में हमला करने वाली है, तो उसको वहाँ पर हिदायत दी गई कि मुर्गी तो बच्चियों से बहुत मोहब्बत करती है, आप उसके सर पे हाथ फेरो, ये प्यार कर रही है आपको। उसे बड़ी मुश्किल से ऐसा ही किया, और जब उसको वापस लाया गया तो बिल्कुल सही होगी। नेक्स्ट डे चिड़ियाघर ले गए उसको। हाँ तो वो जो हम फंसे हुए होते हैं ट्रॉमा में, डिप्रेशन में, उसका ताल्लुक ज़्यादातर पास से होता है। आपकी टीचर ने कह दिया तुम्हारी तो नाक बहती रहती है, तुम्हें तो तस्मे बांधने नहीं आते, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मोटी हो, तुम्हारी शादी नहीं होगी। जी वो उसी ख्याल, उसी थॉट में फंस गई। तो उसके लिए आप लोग लाइफ कोचिंग ले, सेशंस ले, आप लोग मुझसे मशवरा कर सकते हैं। अपना मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ आप लोगों को, जी जो 0300-927-3773, मोहम्मद साकिब मेरा नाम है। आप मुझे वॉइस नोट भेजें और मैं आपको एडवाइस दूंगा। पहले ही बताऊंगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं काउंसलिंग की, और अगर ज़रूरत काउंसलिंग की हो तो जैसे मैंने बताया कि माइंड के अंदर जाके हम वो जो लिमिटिंग बिलीफ है आपका, उसको निकाल के फेंक देते हैं, जैसे उस बच्ची के साथ हुआ। और उसके लिए एक और बिलीफ जो आपका होना चाहिए, वो बिलीफ आपके माइंड के अंदर इम्प्रिंट करते हैं, और उन चीज़ों से आपकी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है। सही। अच्छा, ऐसे तो ये तो खैर एक बड़ी अनयूजुअल सा एक ट्रॉमा था, लेकिन लोगों को बड़ा होता है हाइट से, किसी को फोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, किसी को बारिश से फोबिया होता है। तो ये ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए भी मुफीद है? जी मुफीद है। उनको हम विजुलाइज करवाते हैं। फर्स्ट के मैंने फ्लाइट का फोबिया है, जहाज में सफ़र नहीं कर सकता, तो उसको विजुलाइज किया, उसको दिखाया कि भी आप जहाज में सफ़र कर रहे हो कॉन्फिडेंस से खुद उसको। तो उसके बाद जब वो हकीकी तौर पे करता है, लिफ्ट का फोबिया होता है, जैसे मैंने बताया कि हाइट का फोबिया होता है, तो उसको दिखाते हैं तो फिर वो निकल जाता है, उससे ये निकल जाती है। सही सही। बाजू का अधिक से ज़्यादा सेशन करने पड़ते हैं, लेकिन वो निकल जाता है उससे। दवाई में इसका इलाज नहीं है। सही। अच्छा, यही बात आपकी तरफ कैसे साहब आना चाहूँगी, और इसी बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी कि हम जब सोसाइटी की बात करते हैं तो एक सोसाइटल प्रेशर भी हमारे ऊपर होता है कि अच्छा जी फ़लाँ है, तो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं तो फ़लाँ ने जी आईफोन ले लिया तो मेरे पास भी होना चाहिए, और फ़लाँ साइट पर है तो मुझे भी होना चाहिए, फ़लाँ के पास ये ऐप है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो हमारी नेचर वो नहीं होते हुए भी हम उस सांचे में ढलते जाते हैं। तो ये जब हम बात टेक्नोलॉजी की करते हैं और सोशल साइट्स की करते हैं, सोशल आपकी तमाम एक्टिविटीज़ की करते हैं जो आपके गैजेट के थ्रू हो रही हैं, ये कितनी नुकसानदेह पाई गई हैं? अच्छा, 2-3 लग रहा है आपने ना काफ़ी ब्रॉड सवाल किया है, 2-3 उसमें हुए हैं, तो मैं उसको जो समझा हूँ कि एक तो सोसाइटी का प्रेशर या फैमिली प्रेशर। अच्छा, मैं बात डाइवर्ट करूँ स्टूडेंट्स की तरफ, तो मेरा ज़्यादातर जो है यंग जनरेशन, तो मैं उस आपके सवाल को एक तो थोड़ा सा मैं अपने जाऊँ तो ये एक जो शुरू से रहा है। मैं भी जब हम छोटे थे, हम 2 भाई हैं, तो हमारी वालदा का शुरू से था कि पढ़ाई में थोड़े से अच्छे थे हम दोनों, कि एक बेटा मेरा इंजीनियर बने और एक डॉक्टर बने। ये 30 साल पहले, 25-30 साल ये 2 वो शोबे थे। इत्तेफाक की बात है ना, भाई वो बने डॉक्टर इंजीनियर, ना मैं कंप्यूटर साइंस में आ गया, वो उस वक्त इंजीनियर नहीं कहलाता था। तो अम्मा आज तक नाराज़ है थोड़ी सी कि ना तुम दोनों भाई वो नहीं बने। तो एक ये प्रेशर होता है मेरे ख्याल में, जो मुझे मिलते हैं पेरेंट्स कभी स्टूडेंट्स के या मेरे ख़ानदान में कुछ कोई डिस्कस करते हैं बड़े, तो मैं कहता हूँ आप बच्चे को प्रेशराइज ना करें। इस भीड़ चाल में जो आपने बिल्कुल अच्छा वर्ड यूज़ किया कि वो हमारे माशरे में फैलता जा रहा है कि फ़लाँ जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर बन गया है, या फ़लाँ जो है फ़लाँ शोबे में जो चला गया है, तुम यही करो। अच्छा, ये शायद 25-30 साल पहले शायद किसी हद तक सही था कि उस वक्त शोबे बहुत कम थे, तो शायद सोसाइटी प्रेशर या वो फैमिली में होता है कि देखते हुए ना, और ज़्यादातर माज़रत के साथ ख़वातीन में ज़्यादा होता है कि हमारे वालदा में था, उम्मीद है वालदा वो ना देखें तो बुरा नहीं मानेंगी। देखिए, ये तो आपने खतरनाक बात कर दी। वो तो प्रोग्राम देखेंगे ही देखेंगे, ये हमारा प्रोग्राम बड़ा देखा जाता है। अच्छा, मैं माँ के लिए माँ के एक फितरी होता है कि माँ की ख्वाहिश होती है मेरे बच्चे जो हैं दूसरों से अच्छे हों। तो उसमें लेकिन अब ये इतने शोबे हो गए। मैं अब कहता हूँ, अपने कुछ कज़न भी हैं, वो कहते हैं कि यार ये मेरा बेटा है, ये कंप्यूटर साइंस में करवा दो उसको, या इसको बोलो ये करे। अच्छा, मैं अब इतने शोबे हो गए माशाल्लाह, अच्छी बात है हमारे मुल्क में भी कि देखिए मीडिया शोबा, एक ज़माने मीडिया में बहुत कम जॉब्स होती थी, मीडिया काफ़ी शोबा फैल गया, सहाफ़त का शोबा फैल गया है माशाल्लाह। अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स के नाम लिए, रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है। एक ज़माने में सिविल इंजीनियरिंग को बोला जाता था कि यार जिसको कुछ नहीं आता वो सिविल इंजीनियर बन जाए, बट अब इतने प्रोजेक्ट माशाल्लाह बन रहे हैं रियल एस्टेट के। तो मैं एक तो सबसे पहले अगेन पेरेंट्स पे आ जाती है पहले जिम्मेदारी कि वो प्रेशराइज ना करें अपने बच्चे को, उसका इंटरेस्ट देखें किस में है। सर ने बात की क्रिएटिविटी, माशाल्लाह सर हैं, आजकल इसमें शोबा है कि एक्टिंग या मीडिया सिंगिंग ये भी शोबा है। तो आप देखें आपके बच्चे में कौन सी क्रिएटिव है। अगेन
कंप्यूटर साइंस इसलिए है कि एक ऐसा शोबा है जो बहुत ग्रो कर रहा है, बट Grow कर रहा अब मेरे ख्याल है हर शोबे में कंप्यूटर साइंस आ गया है। आ गया, जैसे आपने ये बात की, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आ गया है, हेल्थ केयर में आ गया है, एजुकेशन में आ गया है। तो लाजमी नहीं है कि आप प्योरली बच्चे को अपने उस पर फोकस करें। और दूसरी बात वही कि आप इसको सर ने बात की थी शायद कि गैजेट को आप रिमूव नहीं कर सकते लाइफ से ना। अब पुराने वक्तों में जैसे होता था कि टीवी नौजुबिल्ला हराम है, अब ज़्यादा टीवी को अच्छे मकसद के लिए हमारे स्कॉलर्स भी यूज़ कर रहे हैं, फिर यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गैजेट का इस्तेमाल करें, बच्चे को अपने एक वो दें जो है एक ओपन के वो क्या करना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट देखें। हाँ, उसकी अगेन सर ने कुछ बातें सर्चें सीखी बड़ी अच्छी कि डिपेंड करता है कि बच्चे की ग्रूमिंग कंपनी कैसी है, उससे बहुत वो होता है। प्लस उसके बाद बाकी बात थोड़ा स्टूडेंट्स पे आ जाऊँगा अपनी बात ख़त्म करते हुए कि स्टूडेंट्स से जो मुझे हल्का सा है कि ज़हीन है, अच्छी बात है, पर थोड़े से बदलिहाज हैं, दूसरों की सीनियर्स की इज़्ज़त करना सीखें। और कोई नसीहत भी कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं बार बार कहूँगा, इसमें सबकी बात नहीं कर रहा, बट ज़्यादा ऐसा हो गया कि शॉर्टकट के चक्कर में ना कि मेहनत नहीं करेंगे, बस वो ये जॉब नहीं मिली सर तो हिम्मत जल्दी हार जाना। कंपटीशन बहुत, अगर आप देखें माशाल्लाह हमारे वक्तों में कम थे यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रेजुएट करने के लिए। अब कहना चलेगा शायद एक कॉलेज यूनिवर्सिटी भी बिजनेस बन गया, हर गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुली हुई है, तो ग्रेजुएट बहुत सारे निकल रहे हैं। तो जॉब्स कंपटीशन बढ़ गया है, तो अनफॉर्चुनेट क्वालिटी स्टूडेंट्स की गिर गई है। तो हर बात आप गवर्नमेंट पे या टीचर्स पे ब्लेम नहीं कर सकते। इतने आपके पास अब स्टूडेंट्स के पास अब ज़राए हैं, अगेन बार बार बात हो, यूट्यूब है, चैट जीपीटी आ गया है, तो आपको रिसर्च आपके उसमें है, थोड़ी मेहनत करें, अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। अगेन जैसे अब ऐसा भी है कि बाहर भी आईटी काम ऐसा है, फ्रीलांसिंग घर बैठ के बंदा बच्चे का जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, नो डाउट, कोई बहुत मसाइल हैं मुल्क में, हमारे मसाइल अल्लाह ताला मुल्क पर रहम करे हमारे, इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उसमें कि आप अगर अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो आप हर बार दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। सही। अच्छा, एक चीज़ जिसका जवाब बड़ा मुख्तसरन आपसे मैं चाहूँगी कि हमारे पास लोग प्रेडिक्ट ये कर रहे हैं कि कल जो आने वाला जो कल है, वहाँ पे जिस तरह आज हमारे पास हम लोग परेशान हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, कल को लोग जो हैं, जो एम्प्लॉयर है वो परेशान होगा कि हमारे पास एम्प्लॉय नहीं है क्योंकि फ्रीलांसिंग हमारे पास बढ़ती जा रही है। क्या इस बात में हकीकत है? अच्छा, क्योंकि लोग देखें आज का जो जनरेशन है वो एम्प्लॉयमेंट करने जाता है, वो तो टिकता ही नहीं है। हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं वो तो टिकता ही नहीं है, तो फ्रीलांसिंग कर रहा होता है। हाँ, अच्छा, इसके दो लोग नहीं मिलते आपको। हाँ, दो पहलू हैं। तो बिल्कुल अपना अगेन अच्छा सवाल किया कि फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरा एक एआई जो आ रही है काफ़ी, उसकी वजह से ग्लोबली हो रहा है कि जॉब्स फ्यूचर में वाकई कम हो जाएंगी। जैसे ऐसी मिसाल दूँ मैं, एक रिसर्च सेमिनार अटेंड किया था मैंने पिछले साल ही, तो उन्होंने एक मुझसे काफ़ी सीनियर मेंटर थे, उन्होंने बताया था कि मैं डरा सुनने वाले डरे नहीं, वो कोई ऐसा नहीं कि शायद 10 साल बाद बैंक्स में हम जाते हैं, अभी पूरे 5-6 लोग बैठे होते हैं, शायद एक बंदा ना बैठा हो 10 साल बाद, कि एक मशीन बैठी होगी, सारा काम वो कर रही होगी। टीचर हम लोग अभी काफ़ी बात करूँ, हालांकि शायद 10 साल बाद टीचर का छुआ कम हो जाए। तो एआई जो है आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाहर मुल्कों में, गूगल, फेसबुक, अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी, माइक्रोसॉफ्ट में, इतने बड़े नाम हैं, उन्होंने कई अपने लोगों को निकाला है अनफॉर्चुनेटली। तो हल्का सा हमारे यहाँ आ रहा है, तो अगेन वही आपको अपने अपडेट करना होगा, अपने आपको स्किल सेट अपडेट करना। आईटी में एक चैलेंज ये है कि हर 6 महीने बाद नई चीज़ आ जाती है। मैं अपने आप को वाकई आउटडेट फील कर रहा था कि जब देता हूँ कुछ चीज़ें स्टूडेंट से सीखता हूँ, वो आके मुझे बताते हैं कि सर ये नया आया है, अच्छा ये भी आ गया। तो ये है। अच्छा, जल्दी से हमारे पास कुछ मिनटों का साथ है हमारा और व्यूवर्स का, तो आप तीनों के एक्सपीरियंस से मैं कुछ बातें जो शामिल करना चाहती हूँ, आपसे स्टार्ट करेंगे इरशाद साहब। मुझे ये बताइए कि अगर आपको, हम ना एक प्रोग्राम के एंड में हम ज़रा एक इमेजिनरी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज़ आप हकीकत में नहीं कर सकते, ख्यालों में तो कर ही सकते हैं। ख्यालों में तो माइंड तो आपका बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत कुछ इमेजिन तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझे बताएंगे, ये पावर आपको मिल जाए और आपने एक दुनिया बनानी है जिसमें एक और मौका मिल रहा है आपको दुनिया बनाने का, और आपने एक दुनिया बनानी है, उसमें म्यूज़िक की क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ऐड करेंगे और क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप रिमूव करेंगे आज की म्यूज़िक को देखते हुए? इस वक्त के दौर के हिसाब से तो खैर अब तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई टेक्नोलॉजी, हर चीज़। अब वो तो जो पहले तो लोग, जैसे हमने सीखा हुआ है, तो आजकल जो न्यू जनरेशन है, नए लड़के जो है, उन्होंने सीखा नहीं है। वो ट्यूनर वगैरह ऐसी सिस्टम आ गया है कि वो आपको सुरीला बना देता है। सही। लेकिन वो जो गायकी है ना, जो लाइव परफॉर्मेंस है, वो नहीं कर सकते ना, वो तो नहीं कर सकते। वो तो जब तक आप वो रियाज नहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसका रियाज नहीं करेंगे, तो वो तो आपके गले में नहीं आएगा।
आने वाले वक्तों का या अब पिछले दौर की बात कर रही हैं आप? मैं आपसे एक नई दुनिया बनाने का कह रही हूँ, जो नई इमेजिनरी दुनिया दुनिया बनाने है। का आइडियल वर्ल्ड म्यूजिक के लिहाज से हाँ। आप ये बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा। जनाब बहुत प्रैक्टिकल है, वो इमेजिनेशन में जाना नहीं चाहते, लेकिन हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं तमाम उन लोगों की जो आज भी म्यूज़िक को उस तरह लेके चल रहे हैं जिस तरह लेके चलना चाहिए, जिस तरह आप बिल्कुल सही है। माशाल्लाह से। और मेरा हमेशा इख्तलाफात होते हैं उन तमाम लोगों से जो आपको कहते हैं कि कोई नहीं, सब कर रहे हैं, आप भी कर जाएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपकी ग्रिप नहीं है ना, आप अपने आप को सिंगर नहीं नहीं कहला कह सकते। सकते। और ये बड़ा ज़रूरी है ये। असल में देखिए, एक तो जो सही लोग हैं, जो जो जिसको गायक कहेंगे, वो बेचारे पीछे हैं, और जिनको गायकी नहीं आती वो बहुत आगे, वो लाखों क्या करोड़ों ले रहे हैं, और उनको बेचारों को लाखों भी नहीं मिल रहा है। सही। वजह क्या है कि न्यू जनरेशन जो है ना, वो उनको मांग रही है, वो उनके हल्ला गुल्ला जो है ना, वो बस वो शोर शराबा। हाँ। अब जो सीनियर लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो सुनने वाले लोग हैं, वो उसी को पसंद करते हैं, वो फिर कहते हैं कि उन्हीं को बुलाएं आप, सही। उससे उनसे मजा आएगा सही। हमें। अच्छा, आप उनकी ये- पुरानी यादें ताज़ा होती हैं उससे। आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं आप हमें क्या सुनाएंगे प्रोग्राम के आखिर भाई में? मैं एंड पे तो एक सिंधी फोक है, और ओल्ड सॉन्ग तो मैंने गा दिए, अब वो एक सिंधी फोक है, फोक हमारा कल्चर है जी। और सिंध का, तो उस हवाले से एक गीत है अल्ले, और ओहो। फौजिया सुमरो ने गाया, मेरे ख्याल है शायद। ये फौजिया सुमरो साहिबा से भी पुराना गीत है। अच्छा। और हाँ, ये बहुत पुराना गीत है ये। अब मुझे याद नहीं आ रहा शोभी किन्होंने फर्स्ट टाइम गाया लेकिन था। फौजिया सुमरो वो ने male इसको singer प्रमोट थे। तो फौजिया सुमरो की वजह से हुआ है। प्रमोशन फौजिया हाँ। सुमरो साहिबा की आवाज से जी, मिली जी, थी, वरना जी। ये गीत इससे भी पुराना है। मैंने रिसेंटली इसको रिमेक किया, इसीलिए मुझे इतना लेकिन पता। ये अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ये हमारी सखावत है ना, ये तो हाँ सिंध की बिल्कुल, सखावत है। इंशाल्लाह वो शामिल करेंगे। और प्रोग्राम का टाइम जो है वो ख़त्म थी हुआ है। आई करे ये थी दुआ तो कुछ खोड़ सारी गाली हुई जगह शामिल करनी हुई, पर वक्त ख़त्म थी दुआ है। पर जी टाइम मैनेजमेंट भी मुझे लगे तो एक डिसेंट सोसाइटी जो हिस्सा है, बड़ी मेहरबानी आप सब लोगों की हमारे साथ। एक बात एलएलबी के प्रिंसिपल बता दूं, जी। कहता अगर तुम वही कुछ करते रहोगे जो हमेशा से करते आ रहे हो, तो तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो हमेशा मिलता आ रहा है। तो कुछ करना है तो अपना कंफर्ट जोन छेड़े। हाँ और बिलीनियर्स के इंटरव्यूज किए मैंने, जी जी। एक फैमिली 3 नस्लों से बिलीनियर है, उनसे पूछा कि सक्सेस का राज क्या है। उन्होंने, मेरे वाले साहब किसी से झगड़ा नहीं करते, सुलह कर लेते थे। अच्छा। एक और बिलीनियर ने कहा हम लोग सच बोलते थे। हाँ तीसरे बिलीनियर ने कहा कि हम आर्ट ऑफ आस्किंग लोगों से मदद मांगते थे। तो ये प्रिंसिपल यंगस्टर सीखे, सारे सच बोले, झगड़ा करना छोड़े और मिल कर रहे हैं। मिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका एक बार दोबारा हमारे साथ होने के लिए। आखिर में जीता सभिनी की ॿुधाईंदी हलंदमि त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे पारां ॾाढा ख़ूबसूरत प्रोजेक्ट्स आहिनि जेके मार्केट में अची विया आहिनि, जंहिंमें सभिनी खां पहिरीं जीअं असां तव्हांखे ॿुधायो त क्रीक गोल्ड सेंटर हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आहे जेको DHA फेज़ 1 में आहे, उते प्राइम लोकेशन ते आहे। उनजो हिकु प्रीमियम ब्लॉक बि आहे जेको सिर्फ़ु 20,000 महाना ते तव्हांखे मिली रहियो आहे। उन खां पोइ जीअं असां अचूं था अॻियां, जॾहिं अचूं था त असांखे नॉर्थ सिटी सेंटर असांखे नज़र थो अचे। अगेन हिकिड़ो रिहाइशी जेको मनसूबो आहे उहो बि आहे, ऐं उते कमर्शियल शॉप्स बि आहिनि जेके तव्हां परचेज़ करे सघो था। उन सां गॾोगॾु जी MTR 1 चेज़ मॉल, हिकु ॾाढो ज़बरदस्त मॉल जेको मलीर कैंट जे इलाइक़े में ठही रहियो आहे। अगेन अगरि तव्हां फ्यूचर में सरमायाकारी करणु चाहियो था त खोखरापार रोड ते, मेन रोड ते ई ठही रहियो आहे। वञो, पंहिंजा जेके प्लॉट्स आहिनि, अच्छा प्लॉटिंग बि थी रही आहे नॉर्थ सिटी सेंटर में, सो पंहिंजा प्लॉट्स वञी उते बुक करायो, पंहिंजा अपार्टमेंट बुक करायो। ऐं जेकॾहिं तव्हां फ्यूचर में सरमायाकारी करणु चाहियो था त पंहिंजा शॉप्स हिन वक़्तु फ़ाइदो वठो। 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में तव्हांखे ही तमामु शयूं मिली रहियूं आहिनि। जल्दी सां वञो ऐं पंहिंजा प्लॉट्स, पंहिंजूं शॉप्स ऐं पंहिंजा अपार्टमेंट्स ख़रीद कयो। आख़िर में शामिल करे रहिया आहियूं इरशाद साहब जो आवाज़, ऐं तव्हां सां मुलाक़ात इंशाअल्लाह सुभाणे थींदी। तेसि ताईं जी हिन प्रोग्राम मां सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवाड़ा, अल्ले अल्ले
मुंहिंजा मारवड़ा हो मुंहिंजा जोगियड़ा हो मुंहिंजा सांगियड़ा हो मुंहिंजा जोगियड़ा हो मुंहिंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मुंहिंजा मारोड़ा सोहीड़ा मुंहिंजा मारोड़ा लाहोती मुंहिंजा अल्ले जोगी आया मन सुजाता 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 घायल दिल के गाए वियो अल्ले 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 मुंहिंजा मारवड़ा हो मुंहिंजा जोगियड़ा हो मुंहिंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मुंहिंजा मारोड़ा सोहीड़ा मुंहिंजा मारोड़ा लाहोती मुंहिंजा अल्ले 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 मुंहिंजा मारवड़ा हो मुंहिंजा जोगियड़ा हो मुंहिंजा सांगियड़ा मारोड़ा मिठड़ा मुंहिंजा मारोड़ा सोहीड़ा मुंहिंजा मारोड़ा लाहोती मुंहिंजा अल्ले अल्ले मुंहिंजा मारवड़ा हो मुंहिंजा जोगियड़ा हो मुंहिंजा सांगियड़ा 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 मुंहिंजा जोगियड़ा सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।